सभी लोग अपना नाम और सिटी जरूर लिखिए चैट बॉक्स में। ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ 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 स्टार्ट करेंगे। यस। ओके सो वेलकम यू ऑल फॉर लाइव चैट शो के लिए सबका मैं आज स्वागत करता हूं। मैं हूं मंजुनाथ पाटकर। सो आज का एक प्रोग्राम ऐसा रहेगा कि आपको बार बार सुनने में मजबूर करेगा। ये जो प्रोग्राम ऐसा आज आने वाला है, तो आज जो चैट होने वाले हैं जो व्यक्ति, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आज उनका मुंह से ही हम बहुत कुछ सुनने वाले हैं। तो वो व्यक्ति अभी ऑलरेडी स्क्रीन में है, वो जाने पहचाने हैं एंड बहुत सारी चीजें आज अभी तक शायद आप लोग ने नहीं सुना होगा, वो भी आज जान लेते हैं उनके ही मुंह से। तो ही इज नन अदर देन प्रवीण सालुंके फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र से है। तो इनको मैं स्वागत करता हूं। और इनका बारे में तो बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे जो चैनल में या यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस इंटरव्यूज आ चुके हैं। बट आज का जो होने वाला है जो प्रोग्राम, इसके बारे में मैं आपको ऐसी एक क्या बोला हूँ, एक विचारधारा को लेके आ रहा हूँ। इसको सुनने के बाद आपको शायद आज रात नींद भी नहीं आ सकती है क्योंकि जो बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है आज आपको खुल के आपके सामने आने वाले हैं। तो पहले मैं वेलकम करता हूँ प्रवीण सर को फॉर दिस लाइव चैट शो को। मैं आपको स्वागत करता हूँ। ओके शुक्रिया, आज आपने आपका कीमती जो वक्त है हमारे हमारे साथ आपने शेयर किया है। तो पहले जान लेते हैं जो आपका साथ। अभी मैं पहले प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, आप तैयार है? यस सर, यस बिल्कुल। यस ओके। तो मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि प्रवीण सर को तो अचीवमेंट के बाद तो बहुत लोग जानते हैं कि उनका अचीवमेंट क्या था करके, बट हमें जानना चाहते हैं कि ये स्पेशली बॉर्न फॉर डीएक्सएन या इनका जो बचपन, मतलब आपका जो बॉर्न, आप कहाँ पैदा हुए थे, आपका जो बचपन कैसा गुजरा, किधर गुजरा, कौन से प्लेस से आप थे, ये हम पहले जानना चाहते हैं। आपका जो फैमिली के बारे में भी आप थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में भी आप बताइएगा। तो हमें ये बहुत चीजें हमें सुनना है आपका मुंह से। थैंक यू। ओके सर, तो ओके सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जितने भी व्यूअर्स हैं, जहां से भी लोग सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बहुत ही खास मकसद के साथ ये एक अच्छा प्रोग्राम हमारे कर्नाटक के लीडर मंजुनाथ पाटकर और उनकी टीम में लगाया है। तो रियली मैं अप्रिशिएट करूंगा आप लोगों को। एक अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है इस तरीके का चार्ट शो का प्रोग्राम, और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा आपने मुझे सवाल पूछा है कि मेरा डीएक्सएन में आने से पहले का जो जीवन था, डीएक्सएन में आने से पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड से लेकर मैं डीएक्सएन में कैसे आया था उसके बारे में अगर बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक मध्यम वर्गीय कुटुंब। सतारा गांव है, सतारा के बाजू में देगांव नाम का गांव है, बहुत ही छोटा गांव है वैसे। और देगांव गांव से मेरा लाइफ शुरू हुआ है। देगांव में एक मध्यम वर्गीय कुटुंब में मेरे पापा टीचर, शिक्षक, और टीचर होने के नाते मैंने बचपन से ही उनको भी स्ट्रगल करते हुए देखा है। और साथ ही साथ जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, मुझे पापा ने कभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं किया कि तुम्हें यही करना है, यही बनना है, यही होना चाहिए। लेकिन एक ही था कि जैसे जैसे मेरा 12वीं पूरा हुआ, 12वीं पूरा करने के बाद मेरे पापा ने पूछा था कि आगे तुम क्या करोगे। और मुझे याद आ रहा है 2000 की बात है, 2000 की। उस समय पे वो आईटी का भी बैकग्राउंड नहीं था, कुछ पता नहीं था, और कुछ टेक्निकली कर आगे क्या करना है वो उसका भी हमें ज्यादा समझ नहीं था। लेकिन एक बात जरूर इंपॉर्टेंट थी उस समय पे मंजुनाथ जी, उस समय पे ना ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर थे। सभी लोगों को लगता था कि हम एक पुणे जैसे शहर में जाएं और एक बढ़िया से बढ़िया हमारा नौकरी जो है ना, एक परमानेंट जॉब एक अच्छी से अच्छी इंडस्ट्रियल कंपनी के साथ शुरू हो जाए।
इसलिए मैंने भी सोचा कि सिर्फ पढ़ लिख कर आगे डिग्री लेने से अच्छा है, ग्रेजुएशन ही करना है ना, तो इससे अच्छा है कि चलो एक टेक्निकल बैकग्राउंड शुरू करो। तो मैंने आईटीआई किया सर, आईटीआई किया। और आईटीआई करने के बाद जैसे मैंने 12वीं के बाद आईटीआई किया, और आईटीआई करने के बाद मैं पुणे में आया। मेरे फैमिली में मेरा भाई है सतारा में, मेरी भाई के 2 बच्चियां हैं, मेरे 2 अभी नन्हे से बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, और मम्मी पापा सतारा गांव में रहते हैं। और एक बहुत ही साधारण फैमिली से हमने डीएक्सएन का सफर शुरू किया था। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड यही है कि एक सिंपल कुटुंब से हमने शुरू भी किया। और दोस्तों आज आप देख रहे हो कि जैसे जैसे अभी हम अपना जीवन के अंदर कैसे डीएक्सएन में आए, हम अगले अगले पड़ाव में जरूर सुनेंगे कि कैसा मैं डीएक्सएन के अंदर आया। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आज अपने आप को मिडिल क्लास फैमिली के अंदर देखते हैं, लेकिन ये क्लास को मिटाने का जिम्मेदारी भी हम सबका होता है। तो मंजुनाथ जी, मैं आपको अगली क्वेश्चन के लिए तो ओके, बहुत बढ़िया जो जवाब दिया, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि डीएक्शन में बहुत मतलब ये जो इंडस्ट्री में जो आने वाले हैं वो बहुत सिटी या शहर से आने वाले लोग रहते हैं और उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है, बैकग्राउंड स्ट्रांग रहता है। बट ये मैसेज आपने दिया एक आप छोटी सी गांव से बिलोंग कर रहे थे और उधर से आपकी आईआईटी में आपका पढ़ाई भी हुआ, उसके बाद आपने जैसे जॉब का जो हर जो लोगों का दिमाग में रहता है कि हमें एक बड़ी सा जॉब करना रहता है। तो आगे अभी मैं आऊंगा कि अगला सवाल जैसे देख लीजिएगा, अभी किसी को भी अभी हम बताने के लिए जाते हैं तो 95% लोग जॉब के बैकग्राउंड में ही रहते हैं। तो आप जब जॉब में रहते वक्त आपको जो डीएक्शन का जो अपॉर्चुनिटी आते वक्त आपने आपका जॉब के बारे में क्या समझा, या उसको छोड़ना है या उसको स्ट्रगल। उसके साथ करना है, या हम्म। आपको डीएक्शन चुनना है, तो क्या आपका जो जॉब में आपका जो सेटिस्फैक्शन था या जॉब में आपको अच्छा लग रहा था, या आपको जॉब से अलग कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए, तभी आपको ये डीएक्शन का मौका जब आपके पास आते वक्त आपने ये डिसीजन मेकिंग कैसे किया? डीएक्सएन की तरफ आने का यस। तो इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मंजुनाथ जी। जब पुणे में आया था तो मैं एक साइकिल लेकर आया था, और साइकिल लेकर आने के बाद पुणे में जब हमने जॉब शुरू किया था तो मेरा सबसे पहला जो स्टार्टअप हुआ था बजाज टेम्पो कंपनी में। अब उसका नाम फोर्स मोटर है। मुझे याद है उस समय 1200 रुपए सैलरी होती थी। 1200 रुपए हमारा स्टाइपेंड होता था, विद्या वेतन। और मेरा घर का रूम का भाड़ा भी उस समय पे 1200 रुपया था। तो 1200 रुपए कंपनी हमें दे रही, उसमें से भी 30 रुपए हमारा कैंटीन का कट होके 1170 रुपया मेरे हाथ में आता था। और उस समय पे मेरे पास सिर्फ मेरी लाइफ थी, एक साइकिल थी। और फिर क्या लाइफ था कि जैसे ही आगे देखना है तो मुझे लगता था कि चलो अभी ये साल एक पूरा करेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन वहां पे कोई परमानेंट होने का चांस नहीं मिला। फिर लगा कि चलो ठीक है, बाकी सारे लोग अगर टेम्पररी जॉब कर रहे हैं तो टेम्पररी सही, 7 महीने का एक पीरियड होता है, तो 7 मंथ के लिए अलग अलग कंपनियां करते रहना, यही सामने दिख रहा था। तो एक के बाद एक ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रियल कंपनियों में हमने पीरियड्स, इसको बोला जाता है टेम्पररी पीरियड्स या प्रोबेशन जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके से हमने काम करना शुरू किया था। बजाज टेम्पो होने के बाद बजाज टेल्को में भी एक जॉब हो गया मेरा। टेल्को में बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल लाइन में अगर देखा तो वर्कशॉप में भी मैंने काम किया। 21 रुपए सैलरी मिलता था। सुबह मैं 7 बजे घर से साइकिल से निकलता था और रात के 9 बजे मुझे वापस आने के लिए लगता था। एक वर्कशॉप था। और फिर इतना स्ट्रगल था ना, 5 साल पूरा स्ट्रगल करने के बावजूद जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो मैं पुणे में आया क्यों? पुणे में आया था अपनी लाइफ बनाने के लिए, पुणे में आया था एक परमानेंट जॉब के लिए। लेकिन 5 साल की स्ट्रगल में मुझे कोई परमानेंट का चांस नहीं दिख रहा था, और सिर्फ एक ही दिखता था, 7 महीने का जॉब करो और 6 और 7 महीने के बाद एक टर्मिनेशन लेटर हाथ में देते थे, और कंपनी का मालिक बोलता था कल से आप मत आ जाइए, आपकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा सिस्टम होता था। तो फिर अलग 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 जगहों पे अपना जॉब फिर से ढूंढते रहना, यानी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। वो इतना स्ट्रगल करने के बाद 5 साल के बाद मुझे डीएक्सएन कैसे पता चला? फिर आफ्टर ऑल दिस पूरा स्ट्रगल के बाद मैंने जब डीएक्सएन को चुना था तो उसका कारण था टेल्को का एक जॉब था। टेल्को के अंदर मैं टाटा मोटर्स कंपनी, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना है, उस टाटा मोटर्स के अंदर मैं टेम्पररी पीरियड में 7 मंथ के लिए काम कर रहा था। और उस समय पे 5 महीना पूरा होने के बाद एक फ्रेंड से मेरी मुलाकात होती है, और वो मुझे बोलता है कि ये कॉफी खाने से या कॉफी पीने से तुम्हारा जिंदगी बदल सकता है और कई लोगों की लाइफ तुम बदल सकते हो। और रियली मुझे उस समय पे यही रियलाइज हुआ था
कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी थी कि अब तक तो हमारा कुछ लाइफ नहीं बना है, तो क्यों ना ये आदमी जो बोल रहा है उसके साथ कुछ सीरियसली आगे बढ़े। तो मैं डीएक्सएन की तरफ आने का कारण ही था कि 5 साल का जो पूरा इतना मेहनत, इतना दिक्कत, इतना क्राइसिस, इतना स्ट्रगल फेस किया था, मतलब जीरो में ही थे, साइकिल से कुछ नहीं हुआ था, बाकी कुछ लाइफ नहीं बदल रहा था और कोई परमानेंट होने का चांस नहीं दिख रहा था। तो एक ही दिमाग में आया कि चलो अगर हम जॉब नहीं कर पा रहे तो एक बिजनेस करते हैं, और मैंने डीएक्सएन को चुना था। इससे मैं तो जरूर मैसेज सभी लोगों को दूंगा। आज भी कई सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, आज भी कई सारे लोग जॉब की तलाश में हैं, आज भी कई सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं हमें कि जो एक अच्छी जॉब मिलने के बावजूद भी वहां पे सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई टेम्पररी जॉब हो सकता है या परमानेंट जॉब हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन आप डीएक्सएन जरूर करना। डीएक्सएन एक बहुत ही अच्छा जीवन जीने का ही एक तरीका है। रियली मैं जीवन में डीएक्सएन को बिजनेस मानता ही नहीं हूँ, मैं डीएक्सएन को मेरी लाइफ मानता हूँ। प्लीज मंजुनाथ जी। ओके, सो बहुत बढ़िया जवाब दिया। जैसे आपका जो जॉब का आपने बताया कि साइकिल में, आजकल साइकिल लेके कोई घूमने का अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये जो लॉकडाउन के बाद जो सबको हेल्थ को मेंटेन करने का पता चला, तो कुछ लोग अभी साइकिल खरीदने का सोच रहे हैं फॉर देयर फिटनेस। बट आपने तो जिंदगी का जो जर्नी स्टार्ट किया, जैसे आपको जाने के लिए, आने के लिए, वट स्टार्ट किया था आपने साइकिल से। तो उधर से जो आपने बताया, डेफिनेटली जो कॉफी से एक आपको जो एक मौका मिला, तो उसके बाद की जो बात मैं करने से पहले सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, ऑलरेडी 100 पार्टिसिपेंट्स फुल हो चुके हैं। अभी आपको जिसने भी लिंक भेजा है, तो उनको अभी ये जो जूम मीटिंग में अंदर आने को नहीं हो रहा है, तो उधर ही आपको यूट्यूब का लिंक है, आप यूट्यूब का लिंक शेयर करें और ये प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब में आप देख सकते हैं। तो ये जो जानकारी मैं बीच में दे रहा हूँ। तो नाउ कम टू दी थर्ड पार्ट, जो आपने जैसे आपका जॉब के साथ आपने डीएक्सएन की जर्नी चुनी थी, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या ऑब्जेक्शंस, चैलेंजेस सुनना पड़ा? जैसे आपका फैमिली वाले ने आपको क्या सपोर्ट दिया, आपका फ्रेंड्स लोगों ने आपको क्या क्या बाउंसर्स दिए थे, या आपको क्या क्या जॉब मिला था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रहता है, जो आपको क्या क्या मिला था वो तो सबको मिलेगा, बट उधर से आज तक आपने जो आपकी जिस जर्नी थी, चैलेंजेस, स्ट्रगल। चैलेंजेस 17 ईयर्स आपने गुजरा है इंडस्ट्री में, इज नॉट ए स्मॉल जॉब। कोई भी एक बंदा जॉब में भी इतना साल नहीं रहता है, तो बहुत मुश्किल है। आज का जो एक ही कंपनी में 17 साल गुजरने वाले, जो जॉब करने वाले भी हम देखते नहीं है, बहुत कम लोग मिलते हैं। तो आपने ये जो चैलेंजेस आपको क्या क्या सब मिले, ये भी हम सुनना चाहते हैं। और उसको चैलेंजेस को फेस करना आपने कैसे सीखा, और उसको कैसे आपने झेला, आपने कैसे मेंटेन किया फॉर दैट ऑल चैलेंजेस, उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं समय जरूर लूंगा, क्योंकि आपने बहुत ही एक खास मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टच किया है मेरे लाइफ के लिए, कि डीएक्सएन में आने के बाद का जो मेरा सफर कैसे था, और डीएक्सएन में आने के बाद क्या इतना आसान था। बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि उस समय पे मुझे याद है ना, सभी लोगों को शायद पता होगा, 2005 की मेरी ज्वाइनिंग, 2004 की सॉरी, 2004 में मैंने रजिस्ट्रेशन किया था डीएक्सएन के अंदर। और जैसे रजिस्ट्रेशन किया था ना, उसके बाद मैंने देखा था, डीएक्सएन में आने से पहले भी मैंने 2-3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां की थी, उसकी वजह से मैं नेगेटिव भी हुआ था। मैंने गांव में भी मैं एक बड़ा सेमिनार किया था, एक अलग एक डायरेक्ट सेलिंग नई कंपनी थी, वो चेन मार्केटिंग जैसा पिरामिड स्ट्रक्चर वाला बाइनरी प्लान का कंपनी था, 2 लेग वाला चलने वाला। तो 2 लेग उसको बोला जाता है। उस कंपनी के साथ मैंने गांव में सेमिनार भी लिया था, उस वजह से मेरे गांव में भी बहुत सारे लोगों को लगता था ये पुणे में है लेकिन कुछ तो अलग मार्केटिंग वाली चीजें करता है, क्योंकि उस समय पे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या फिर वो प्रोफेशनल या करियर ऐसे बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं होता था, सिर्फ लगता था अच्छा कुछ चेन मार्केटिंग है। डीएक्सएन में आने के बाद मुझे उतना तुरंत सपोर्ट तो नहीं मिला। मैं अगर खास बताऊं ना, तो डीएक्सएन ज्वाइन होने का मकसद ही था मेरे मम्मी पापा को अगर मैं डीएक्सएन प्रोडक्ट दूं, तो मेरे पापा ने भी प्रोडक्ट नहीं लिया था मंजुनाथ जी। मैं डीएक्सएन ज्वाइन किया, मैं कॉफी पीने लगा। मैं बहुत बार बताता हूँ कि डीएक्सएन में मुझे पापा की प्रेरणा है, लेकिन सबसे पहले डीएक्सएन ज्वाइन भी किया था, कॉफी भी पी रहा था मैं पुणे में, मुझे बहुत बेहतरीन कॉफी लगा। मैं पापा को बोल देता, पापा बोलते तू कुछ मार्केटिंग कर रहा है और मैं ये तुम्हारी चीज नहीं लूंगा। मैं गांव में गया, सारा प्रोडक्ट उठाकर यहाँ से, और फिर पापा को बोला आपको इतना सारा समस्या है हेल्थ का, आप ये प्रोडक्ट ले लो और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और उनको ये रियलाइज हुआ कि कुछ मेंबर बनाने के लिए स्कीम है, और ये प्रवीण कुछ अलग ही मार्केटिंग जैसी चीजें कर रहा है, और वो शायद मुझे कुछ खिलाना चाहता है। मुझे सीधे से सीधे पापा ने मना किया था। 2 महीना मैं परेशान था।
पुणे में आईटीआई बैकग्राउंड होने की वजह से मंजुनाथ जी, मेरे आसपास के जो लोग थे ना, वो सारे आईटीआई होल्डर थे, और उनको लगता था ऐसी चीजों में कभी जिंदगी नहीं बदलता है, जो अपना चल रहा है ना वैसे ही अपना इंडस्ट्रियल लाइन में जहां नौकरी मिले वहां काम करो, लेबर जैसा करो या कॉन्ट्रैक्ट जैसा करो, या कोई अच्छा जॉब मिलने की तलाश में रहो। ऐसा ही जीवन था सबका, और सारे मेरे एज के लोग थे वो। और उसकी वजह से होता क्या था, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातों को ही मैं झेलता था। मेरे घर से भी मुझे पूरा सपोर्ट नहीं मिला तुरंत, मेरे को जॉब से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब मैं काम पे जा रहा हूं तो वहां पे भी लोग ताने मार रहे हैं। जिस रूम में मैं रहता था, नीचे 6 लोग थे, ऊपर 6 लोग थे, ऐसा हम बोलते ना डुप्लेक्स रहता है, माड़ी जैसा घर, उसका एक ही बाथरूम होता है, एक ही टॉयलेट होता है, कॉमन होता है 12 लोगों में। तो ऐसा हमारा लाइफ था पुणे में, और वो 12 में से 11 लोग निगेटिव थे। और जब हम बैठते थे ना ऐसे, तो 11 के 11 लोग है ना, आंखों से मेरे आंसू आ जाए ऐसी बातें करते थे कि तू एक काम कर, तू पार्टी लगवा ले। अब देखो वैद्यराज आ गए, वैद्यराज क्या बोलते थे मेरे फ्रेंड्स सारे, मेरे रूममेट्स, या वैद्यराज, वैद्यराज आ जाइए, बैठिए, डॉक्टर आ गए, ऐसा मतलब ताने मारते थे लोग। और फिर बोलते तू एक पार्टी लगाओ कि तुम सारे रोग ठीक करते हो, ऐसा होता तो सारे अस्पताल बंद पड़ते। उस समय पे शायद मेरी भी कुछ गलतियां थी, मैं डीएक्सएन को बिजनेस के तौर पर ज्यादा बात नहीं करता था, मैं प्रोडक्ट और बीमारी के ऊपर ज्यादा बात करता था उस समय पर। ये मेरा, मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे उन लोगों को जो बोलना चाहे वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हृदय रोग अच्छा हो जाएगा, कैंसर अच्छा हो जाएगा, डायबिटीज अच्छा हो जाएगा, ऐसी ज्यादा बातें मैं उस समय पे बोल रहा था। दूसरी बात मैंने देखी कि जैसे जैसे हमने डीएक्सएन को करना शुरू किया था, और खास करके अगर मैं बताऊं डीएक्सएन में सफलता का मेरा राज यही है, डीएक्सएन का प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। शुरू में आपको शायद स्ट्रगल करना पड़ेगा, हो सकता है आपको 10 लोगों में बोलने के बाद आपका 9 लोग ना बोले आपको, क्योंकि वो मैच जब तक आपका फ्रीक्वेंसी नहीं होता है किसी सोच को लेकर, तब तक शायद वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। 9 लोग ना वाले मिलेंगे, 10वां अगर आपको यस बोलता है और वो प्रोडक्ट का सेवन करता है, तो वो लाइफ टाइम आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है। दैट इज पावर ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की ताकत है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे जिन जिन लोगों ने प्रोडक्ट लेना शुरू किया, कुछ लोगों ने कॉफी पीना शुरू किया, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट खाना शुरू, कुछ लोगों कुछ स्वास्थ्य समस्या है, बीमारियों में राहत मिली, तो उन लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया। अब दूसरा चैलेंजेस मेरे सामने था, मेरा साथ ही साथ देखो देखो कैसी सिचुएशन था, मैं जैसे ही डीएक्सएन के अंदर आया, 6 महीने के बाद ही, तुरंत 6 महीने के बाद ही मुझे डीआरडीओ का कॉल आया, सेंट्रल गवर्नमेंट का, रक्षा मंत्रालय का कॉल आया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर मुझे जॉब करने का मौका मिला। अब देखिए कोई भी बंदा क्या सोचेगा, अपनी लाइफ में एक सेटल होना है, शादी नहीं हुई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, तो मैं इतना खुश हुआ था, तो मेरे लिए एक्चुअली वो चैलेंज ही था। मैंने 3 महीने है ना किसी से बात नहीं की थी डीएक्सएन की। गवर्नमेंट जॉब में जाता था मंजुनाथ जी मैं, और जॉब में जाने के बाद भी वहां पे भी किसी से बात नहीं करना है, अंदर तो बहुत सारा नॉलेज उमड़ रहा है, जानकारी है अपने पास, लेकिन फिर भी बात नहीं कर रहा था। फिर मैं डीएक्सएन क्यों चॉइस किया, फिर डीएक्सएन करने का क्यों मौका, क्योंकि ऐसा लगा था कि चलो हम डीएक्सएन नहीं, अभी हम डिफेंस के अंदर ही अपना लाइफ जिएंगे। लेकिन 3 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के अंदर की बात कर रहा हूँ, 3 महीने के अंदर रियलाइज हुआ कि यहाँ पर भी आने वाले लोग आज साइकिल पे आ रहे हैं या टू व्हीलर पे आ रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को रिटायरमेंट के लिए गया था, तो उनको रिटायरमेंट मैंने गवर्नमेंट के क्वार्टर के अंदर दी थी। क्वार्टर के अंदर मतलब गवर्नमेंट की क्वार्टर मिलती है ना, तो रिटायरमेंट उन बाबा जी लोगों का जो मेरे साथ रिटायर्ड हो रहे थे मेरी कंपनी में, तो हम जाते थे ना सेवानिवृत्ति होने के बाद, कोई रिटायर्ड होता है तो एक फंक्शन होता है, फैमिली फंक्शन होता है, फिर कुछ बहुत अच्छा लोग माहौल बनाकर सभी लोगों को बुलाते हैं, तो हमने वो रिटायरमेंट दी थी, वो क्वार्टर में दी थी। रियलाइज हुआ प्रवीण इनके जैसा रहेगा तो खुद की 4 व्हीलर भी शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखते जॉब में ऐसा ही होता है, आपको 2 रोटी अच्छा मिल सकता है, 2 रोटियां और खाना मकान आपका हो सकता है, लेकिन जिंदगी जीना है तो आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। फिर मैंने एक्चुअली मन बनाकर सोचा, और 3 महीने के बाद मैंने मेरा मुंह खोला और फिर सोचा कि जॉब भी है तो मैं डीएक्सएन तो करूंगा ही, क्योंकि मुझे डीएक्सएन ही करना है। और फिर मैंने पार्ट टाइम करना शुरू कर दिया। तीसरा चैलेंजेस मेरे सामने आया था, जैसे जैसे टीम ग्रो हो रहा है, मेरा कातरस का टीम बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था उस समय पे, क्योंकि जॉब से मैं 8:30 से 5, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना समय नहीं है सर, काम करते हैं हम, जॉब की वजह से हमें टाइम नहीं मिलता है, कितना मौका होगा आपको मेरी शायद मेरी कहानी से आपको पता चलेगा। मैं 8 बजे घर से जब निकलता था, 8:30 बजे पंचिंग करता था, 5 बजे बाहर निकलता था, 5:30 बजे कॉफी पीकर मैं 6 बजे तक कातरस में पहुंच जाता था। कौन सी तारीख, हर गुरुवार पहुंचता था कातरस में, हर दिन जैसे ही कॉफी पीता था, कम से कम एक व्यक्ति को होम मीटिंग के लिए मिलना, उसके पास जाके बैठना, उसको जानकारी देना, उसको सब कुछ बताना।
धीरे धीरे टीम ग्रो हुई थी कात्रज की। तीसरा चैलेंज सामने आया था कि मैं पूरा समय मेरी टीम को नहीं दे पा रहा हूं। ये स्ट्रगल होता है दोस्तों, एक लीडर की बात बता रहा हूं। जब आप ग्रो करते हो, एक टीम डेवलपमेंट होती है, तो पूरा समय नहीं दे पा रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं जॉब में भी था। दूसरा बात था कि लोग मुझे बोलते थे सर आप आते हो तो हमारा बिजनेस बढ़ता है, या फिर आप जैसे बात करते हो शायद हमें उतना आपके जैसा बात करने को नहीं आ रहा है। तो फिर आप बोलने से अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो मुझे एक ही समझ में आता है, जब मैं जाऊं तभी बिजनेस बढ़े, इससे अच्छा कुछ टूल्स क्यों ना बनाऊं। तो उस समय पे मैंने एक टूल्स बनाया था। वो एक इंसान था, राहुल करके नाम था उसका, वो बजाज ऑटो में था। उसने मुझे बोला था सर आप है ना मुझे कुछ लिख के दीजिए, आप बहुत अच्छा बात करते हो, जैसे बात करते हो ना, आप जैसे बात करते हो वैसे लिखो, और लिखने के बाद मुझे एक स्क्रिप्ट दे दो उसका, वो हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ाई कर उसको सीख कर लोगों को बताएंगे। वो एक कारण था जिसकी वजह से मैंने क्या किया था, जितना मैंने डायरी के अंदर पिछले 5 साल में मैंने नोट्स निकाला था, 2008 और 9 की बात है, 8-9 के अंदर मैंने ये किताब पूरी मेरे हाथों से लिखना शुरू किया। वो स्क्रिप्ट था सिर्फ, मंजुनाथ जी, ये किताब नहीं था उस समय पे, ये स्क्रिप्ट था। ये स्क्रिप्ट इसलिए बनाया था ताकि लोग जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों को जानकारी मिले, डीएक्सएन क्या है, कंपनी क्या है, सिस्टम क्या है, प्रोडक्ट क्यों बेहतरीन है, और रियली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से डीएक्सएन क्यों अलग है। पूरी तरीके से चेन मार्केटिंग जैसे सोचने वाले लोग हैं, नकारात्मक तरह से सोचने वाले लोग हैं, उनके लिए एक प्रॉपर गाइड मिल पाए कि नहीं यार ये कुछ अलग है, ये बहुत अच्छा चीज है। इसकी वजह से लिखना शुरू किया था। और जब लिखते गया और फिर एक स्क्रिप्ट लेकर जेरोक्स निकालने के लिए, मारुति शिंदे मैं नाम लूंगा उनका, जिनकी वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया, शिंदे काका बोलता हूं उनको मैं, उनके पास गया मैं, मुझे कुछ प्रिंट है ना ये टाइपिंग करके दे दो। टाइपिंग करने के बाद बोले प्रवीण इतना अच्छा लिखा है कि मैं ही तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूँ। उन्होंने पूरा पेड़ा पढ़ा वो स्क्रिप्ट, उन्होंने बोला इतना अच्छा लिखा है, मुझे इतना अच्छा लगा कि ये प्रोडक्ट मुझे भी चाहिए और मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूँ ये इस मिशन में, स्वास्थ्य के मिशन में। तो वो मुझे लगा कि यार सही में बेहतरीन काम हो रहा है। और फिर उन्होंने बोला कि ये किताब को एक अच्छा स्क्रिप्ट नहीं बनाएंगे, इसको हम एक अच्छा पिक्चर्स डालेंगे, बहुत अच्छा टाइटल करेंगे और वो अच्छा डिजाइन करेंगे और बेहतरीन किताब बना देंगे। ये श्रेय मैं शिंदे काका को जरूर देना चाहता हूँ, मारुति शिंदे। और फिर इसकी वजह से बेहतरीन टूल बन गया और ये आज भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एक लैपटॉप के जैसा काम करता है। अब मैं ये बनाने का मकसद था कि मैं ना भी रहूं तो भी लोग इसको समझाए, बताए और अपने आप बिजनेस बढ़े। ये मेन कारण था सर। ये चैलेंजेस को हमने बहुत देखा था नजदीक से। फिर तो टीम टूटती रहती है, चौथा चैलेंज सभी लोगों को पता है। बहुत बार टीम टूटी, बहुत बार फिर से नया बनाया, फिर टूटी, फिर से नया बनाया, अब कोरोना के बीच में भी टूटी, बीच में भी कुछ क्राइसिस आ जाते हैं, वो क्राइसिस के अंदर भी बहुत सारा टीम टूट जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखिए, जैसे एक आम का पेड़ लगाते हो ना, तो आम का पेड़ लगाने के बाद हर साल आम नहीं आते, उसमें कुछ सीजन इतना खराब हो जाता है कि एक साल में तो कुछ आम भी नहीं आते। ये सर नो वही होता है, कभी कभी आपका टीम आप बनाते हो, टीम टूट भी जाएगा, फिर से नया बनाना पड़ेगा, फिर टूट जाएगा, फिर से नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जब तक आपके साथ रियल सच में डायरेक्ट सेलिंग को समझने वाले और इंडस्ट्री में अपने जीवन को बदलने वाले लोग नहीं आते ना, तब तक आपको सफल होने के लिए बहुत बार इन तरीके से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। रियली अभी तो बहुत सारी चीजें आसान हो चुकी है, गवर्नमेंट ने भी बता दिया, सरकार की भी गाइडलाइन आ चुकी है कि इससे अच्छा तो कानूनन व्यवसाय कोई नहीं है दोस्तों। इससे बढ़िया मैं तो बोलता हूँ किसी भी प्रोफेशन से अगर बेहतरीन कुछ प्रोफेशन वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डीएक्सएन करना। जैसे अगर स्वतंत्रता दिन की आज बात है तो आज देख रहे हो आप, लेकिन सभी तरह का फ्रीडम अगर आपको जीवन में चाहिए तो कौन सा इंडस्ट्री दे सकता है, कौन सी कंपनी दे सकती है, सिर्फ डीएक्सएन है वो। तो रियली सभी लोगों को मेरा मैसेज है कि स्ट्रगल आपको भी करना पड़ेगा, स्ट्रगल सभी लोगों को करना पड़ेगा। एक बात ध्यान और कान खोलकर सुन लीजिए, जितना बड़ा संघर्ष होगा ना, जीत उतनी शानदार होगी। और आज आप नकारात्मक लोगों से, ताने मारने वाले लोगों से डरिए नहीं, वो औसत लोग होते हैं, वो साधारण सोच वाले लोग होते हैं। आप अगर मान लीजिए आपकी सोच मर्सिडीज वाली है और आप जाके टू व्हीलर वाले से पूछते हो, बताते हो कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और मर्सिडीज लेना चाहता हूँ, वो टू व्हीलर वाला बोलेगा तेरे बस की बात नहीं है, ऐसे बहुत कंपनियां आई चली गई। तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत है औसत और रियासत का सिद्धांत। 80%, 90% लोग आपको साधारण औसत मिलेंगे, उसमें से 10% लोग आपको रियल में अमीरी की सोच रखने वाले मिलेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है वो कौन ऐसे लोग हैं जो अमीरी की सोच रखते हैं, उन तक जरूर पहुंचना है। तब तक तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, मैं जरूर कहूंगा। हमने भी किया है,
और आपको भी जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आसानी से अगर सफलता मिलेगी तो उसका मजा चखने में कोई आनंद नहीं है, और वो कभी ज्यादा समय तक रहता भी नहीं है। ज्यादा संघर्ष जो आपको सफलता मिलेगी ना, वही सफलता आपकी जिंदगी भर रहेगी। यही मेरा मैसेज है। आगे बढ़ते हैं सर आपकी तरफ। ओके, वंडरफुल इंफॉर्मेशन। जैसे आपने जो जितना भी चैलेंजेस आए तो उसको कैसे हैंडल करना है, और टीम में भी जितना भी लोग आपको चैलेंजेस लेके आते हैं तो उसके लिए भी आपने एक आसान सा सॉल्यूशन भी आपने उनके लिए करके रखा, बट आपने उसके पीछे भी बहुत स्ट्रगल किया जो एक फनी टूल्स पार्ट है के। मंजुनाथ जी, मैं रोकता हूँ बीच में, क्योंकि वो बताना भी मुझे भी बहुत मतलब अंदर से उमड़ कर आया कि फनी पार्ट है एक्चुअली। देखो, जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए तो मेरे पास लैपटॉप होता था, तो जब भी मैं जाता था लैपटॉप लेके प्रेजेंटेशन के लिए बैठता था। मेरे सामने 20 15 20 भी लोग बैठे, मैं लैपटॉप से हर बार प्रेजेंटेशन लेता था। उसकी वजह से भी मुझे एक चैलेंजेस समझ में आया कि सभी लोगों को लगता था कि लैपटॉप होने से ही बिजनेस बढ़ेगा। अभी मेरी टीम के लोगों को लगेगा बिजनेस अभी लैपटॉप से ही बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता था उस समय पे डीएक्सन के प्रोडक्ट, उनके टेस्टिमोनियल, किसको कैंसर था, किसको अस्थमा था, किसको सोराइसिस था, वो सारे वीडियो हमने अपलोड किए थे और प्रेजेंटेशन के बीच में वो वीडियो चलाते थे। इसकी वजह से लोगों का देखने का नजरिया डीएक्सन की तरफ एक अलग बन जाता था और उस समय पे लोग ज्यादा जुड़ जाते थे। लेकिन एक होता था, मेरे पास लैपटॉप था, मेरे एसोसिएट के पास कहाँ लैपटॉप था। लेकिन जब हम बैठते थे, एक हमारा इंडक्शन जैसा मीटिंग होता था कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तब एक चीज मेरे सामने आई, वो कॉम्बी डीवीडी। कॉम्बी नाम का एक प्लेयर उस समय पे चल रहा था, शायद अभी तो वो पूरा निकल गया, अभी तो शायद किसी के भी घर में नहीं होगा। ऐसा ही एक डिवाइस होता है लैपटॉप के जैसा, छोटा सा मिनी लैपटॉप समझ लीजिए, और उसको डीवीडी प्लेयर बोलते हैं हम। डीवीडी प्लेयर तो कॉम्बी क्यों बोला है, क्योंकि उसको अटैच्ड स्क्रीन भी था, उसको पेनड्राइव भी लगा सकते थे या सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर डाल सकते थे, तो उसको हमने नाम दिया था कॉम्बी डीवीडी प्लेयर। तो कॉम्बी डीवीडी क्या था, वो 25,000 वाला लैपटॉप नहीं था, वो था सिर्फ 2,500 वाला कॉम्बी डीवीडी। मैंने क्या किया, मैंने पहले मेरे कात्रज के लीडर्स लोगों से दिखाया, नाना को दिखाया, सदैव को दिखाया, बहुत सारे डायमंड्स लीगों को दिखाया उस समय पे। ये अगर हम दिखाने के लिए यूज करें तो आपका बिजनेस अच्छा बढ़ सकता है। रियली ये बहुत अच्छा काम किया। वो चैलेंजेस भी था उस समय पे, तो हमने क्या किया, वो 2,500 का कॉम्बी डीवीडी मैंने 10 परचेस किया और फिर वो जाके वहां पर देना शुरू कर दिया कात्रज में। फिर नाना खुद जाता था और अपने सारे लीडर, जितने लोगों ने वो कॉम्बी डीवीडी लिया था ना उस समय पे, वो सारे लोग आज डायमंड भी है और आज सभी लोगों के पास अपनी खुद की 4 व्हीलर है, उनके घर में आज लैपटॉप भी है। वाओ, इट्स अ ग्रेट। रियली दैट इज, सच में बोलूंगा ये क्राइसिस है। ये बहुत सारी आपको जब भी समस्या आ जाएगी, जब भी कोई परेशानी आ जाएगी, वो आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर देगी, कुछ ना कुछ सीखने का मौका जरूर देगी। आपको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना ही नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसको लेकर आगे बढ़िए। तो चैलेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीवन में। Yes, always look on to solutions, not the focus on problems. So, प्रॉब्लम्स। yes, wonderful आपने बताया। So, अभी आते हैं जो चौथा प्रश्न मैं आपको पूछने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि जो लोग से हम जो बात करते हैं उसका पास 2 व्हीलर रहता है, तो उसको आप मर्सिडीज लेने की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको टाल देगा या कुछ पागल है करके बता देगा। अभी आपको ये जो डीएक्शन का जो मौका मिला था, बट जैसे आपका जर्नी साइकिल से शुरू हुआ था, तो आपने ये जो अभी जो हासिल किया है, तो ये अचीवमेंट में आपका मुंह से सुनना चाहता हूँ। आपका जो जर्नी अभी तक का है, बिल्कुल आपको सेटिस्फाइड है वो भी मैं आपका मुंह से सुनना चाहता हूँ। और जो चीजें आपने जो ये माइंडसेट कैसे किया है, अभी देखो साइकिल में जाते वक्त आप मस्जिद तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका बीच का जो ये 1 बाय 1 आपको जो पता है मुझे, तो आपका ही मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। ये 1 बाय 1 आपने कैसे हासिल किया, कैसे उसके लिए हासिल आपने किया। माइंडसेट किया, क्योंकि पहले यस यस, माइंडसेट के बिना आप हासिल नहीं कर सकते, तो बिल्कुल इसके बिल्कुल। लिए आपने कैसे आपका मन को उधर सेट किया। मैंने अभी एक बात बोलते बोलते बोला था कि हर चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल तो आएगा ना, लेकिन आपका सोच आपको आगे लेके जाता है। परेशानी आएगी, आपको 10 नहीं सर 20 लोग भी नकारात्मक मिले। कभी कभी तो ये हो सकता है कि आप किस घर में रहते हो, उस घर के मम्मी पापा से लेके या फिर अपने हस्बैंड वाइफ से लेकर भी झगड़े होते कि नहीं आप नहीं करना डीएक्शन। ऐसे भी क्राइसिस फेस करने को मिलते हैं। लेकिन सर, जिसके पास उसका जीवन जीने का मकसद बन जाता है ना कि ये बिजनेस मुझे ये इसलिए करना है, वो शायद सफल हो पाएगा। तो इसको मैं चैलेंज को मैं बोलूंगा, इस चीज को मैं जरूर इस आंसर को बोलूंगा, इस आंसर में कि आप में अपने जीवन के अंदर क्या मकसद रखा है। मकसद क्या है, कौन सा मकसद की वजह से आप डीएक्शन कर रहे हैं। आज भी मैं कुछ लोगों को यह सवाल पूछता हूं तो तुरंत देखो, अभी कुछ गिल्ट करते हैं लोग पैसा बताने के लिए या ड्रीम बताने के लिए, वो तुरंत बोलते हैं मैं तो सेवा करता हूं लोगों की।
तुरंत बोलते हैं मेरे पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि मैं सभी बीमार लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन काम तो सब लोग पैसे के लिए ही करते हैं ना, तो क्यों डरते हैं पैसा बताने के लिए। मकसद जब पूछा जाता है तो तुरंत मुंह से आना चाहिए, सर मैं ये करने के लिए। जैसे मेरा मुझे कोई मकसद मुझे उस समय पे पूछता था तो मेरा मकसद क्लियर था, लड़की देखने से पहले खुद की 4 व्हीलर होगी और तब तक मैं लड़की देखने नहीं जाऊंगा। मेरे जो अपलाइन थे संतोष देवकर जी, उन्होंने मेरे अंदर का एक हुनर शायद देख लिया था। वो मुझे बार बार बोलते थे प्रवीण तुम कर सकता है। मैं जब भी कभी निराश होता था उनको बात करता था, सर मैंने इतना ये आज एक ऐसा पर्सन मिला उसने ये निगेटिव बोला। तो अपने अपलाइन के साथ हमेशा संपर्क बनाए रखना, अपने लीडर के साथ हमेशा कनेक्शन बनाए रखना। तो उनको बातें करता था, वो एक लाइन बोलते थे, प्रवीण तुम ही कर सकते हो, उन लोगों का काम ही नहीं है। और तुम्हारी जब लड़की देखने के लिए हम जाएंगे तो तुम्हारी खुद की 4 व्हीलर से जाएंगे, बस सारा एनर्जी आ जाता था। मैं सभी लोगों को मैसेज ये जरूर दूंगा कि आप भी अपने जीवन का मकसद जरूर बनाइए डीएक्सएन के अंदर। ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है। आपने कोई ऐसा सपना रखा है जो आपको सोने ही ना दे, आपने कोई ऐसा चीज सामने रखा है कि जो आपको किसी भी परेशानी और किसी भी चैलेंजेस और किसी भी प्रॉब्लम के अंदर भी आगे बढ़ने के लिए तैयार कर पाए, आपकी एनर्जी को कम ना कर पाए, तो वो ड्रीम आपका ही एक चीज है, वो है ड्रीम इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ योर लाइफ। और मेरा पहला सपना था कि खुद की 4 व्हीलर लेंगे तभी लड़की देखने जाएंगे। वो टाटा इंडी का गाड़ी मैंने लिया था, उस समय पे मैं डायमंड भी बना था और मेरी इनकम उस समय पे 40,000 क्रॉस हुई थी, 40,000 शादी से पहले। शादी से पहले 40,000 खुद की टाटा इंडी का गाड़ी भी ली थी। और उसके बाद दूसरा सपना तैयार हुआ। देखिए एक सपना पूरा होने के बाद कभी भी वहां पे रुकना नहीं है। बहुत सारे लोग हमने देखे, अभी मुझे स्टार एजेंट बन गया, मुझे डायमंड जाना है, डायमंड जाना है, डायमंड जाना है, डायमंड बन गए, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, डायमंड पे ही रुक गए। प्रॉब्लम देखो क्या है। और डायमंड बनने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया डीएक्सएन के अंदर। आपने सॉरी, जब तक 1 लाख इनकम नहीं आता है ना तब तक आपने कुछ नहीं अचीव किया है, ये दिमाग में रखिए। अभी अगर एसोसिएट सुन रहे तो उनको बोल रहा हूं, डायमंड बनने के बाद आपने कुछ नहीं किया है। डायमंड बनने के लिए तो 6 स्टार एजेंट चाहिए, और एक स्टार एजेंट कैंसर का मिल जाए तो खाते खाते भी स्टार एजेंट बन जाएगा। कीमोथेरेपी के साथ वो गैनोडर्मा खाएगा तो खाते खाते भी स्टार बन जाएगा। तो मैं जरूर कहूंगा अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद बनाइए, और किसी भी पड़ाव पे पहुंचने के बाद उसके और आगे जाने की सोच रखिए। जैसे एक दूसरा सपना मेरा बन गया था कि अगर मैंने एक गाड़ी ली है तो उस गाड़ी में नहीं बैठेंगे ज्यादा साल के लिए, एक गाड़ी के बाद दूसरा गाड़ी आना चाहिए, उसके लिए 10 साल नहीं, हर 2 साल के बाद मुझे गाड़ी बदलनी है। मेरा सपना था 2 साल मतलब वारंटी खत्म हो जाती है। और मैंने मेरे दूसरा गाड़ी लिया था फोक्सवैगन वेंटो, 12 लाख का गाड़ी, नया गाड़ी लॉन्च हुआ था उस समय पे। और ये दिमाग में रहता था चीजें देखो कि ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए जो रोड पे ना दिखे। तो हमने वेंटो की तरफ गए थे। उस समय फोक्सवैगन का नया शोरूम सारे सिटीज में खोलना शुरू हुए थे, तो मैंने फोक्सवैगन का वेंटो गाड़ी लिया था। और वेंटो से सफर जब शुरू किया तो अपने आप देखो, मैं जरूर कहूंगा जब आप सफल बनते हो तो आपके साथ सफल बनने वाले लोगों की कतार लगेगी, या सफलता को चखने वाले या सफलता की तरफ आगे बढ़ने वाले लोगों की आपके साथ कतार लगी, लेकिन वो आपको तय करते कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो। अगर आप अपने जीवन में अपना जीवन बदल देते हो तो तभी आप उन लोगों का जीवन बदल सकते हैं। इसलिए आपको आगे हमेशा बढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैंने वेंटो लिया, मेरा बिजनेस और बढ़ते गया दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी बड़ी अचीवमेंट के अंदर आप डीएक्सएन के अंदर हैं तो कभी भी चिंता मत करिए। मैंने मर्सिडीज भी इसी सोच के कारण लिया दोस्तों कि जितना भी बड़ा आपका अचीवमेंट है वो आपका बिजनेस के अंदर एक रियली इन्वेस्टमेंट ही है, खर्चा नहीं है। आपने मान लीजिए बड़ा 2 BHK फ्लैट ले लिया, उसका फोटो बना दिया, उसको स्टेटस में डाल दिया, आई एम अचीव दिस, तो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्थान बन जाता है जिनके पास आज घर नहीं है। एक महिला जो हाउसवाइफ है उसने अगर खुद की स्कूटी ले ली और वो लिखती है कि डीएक्सएन की वजह से मेरे पास ये स्कूटी आ गई है, तो वो उसका खर्चा नहीं है, वो कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्थान बन जाती है कि कई हाउसवाइफ महिला घर में रहकर या स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए खुद का गाड़ी लेने की प्रेरणा बन सकती है। तो जीवन में हमेशा रखिए मकसद, और दूसरा लोगों के लिए प्रेरणा स्थान बनते जाना, आगे बढ़ते जाना दोस्तों। दूसरा सपना भी पूरा हुआ था तो रुकने का नाम नहीं लेना। एक ही चीज है, जब रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है, ये बहुत अच्छी कहावत है, रुकना ही नहीं है हमें। तो वेंटो के बाद मेरा तीसरा सपना हुआ था तैयार, वो था वेंटो के बाद कौन सा गाड़ी लेना। और इसके लिए मैं श्रेय मेरी मिसेस को भी क्यों देता हूँ कि हम दोनों की सोच एक जैसी बन जाती है, गाड़ियों को लेकर, घर को लेकर, फॉरेन टूर से सभी चीजों में हम दोनों का सोच एक जैसा। तो जब हम शोरूम में जाते थे गाड़ी सर्विसिंग के लिए, वेंटो की सर्विसिंग में, तो वेंटो सर्विसिंग के लिए जब जाते थे ना तो उस समय पे बड़ी लंबी कार दिखती थी, वो पसाट,
मर्सिडीज के जैसा, BMW के जैसा लंबा गाड़ी, और ऐसा लगता था कि कम से कम टेस्ट ड्राइव मिले कितना अच्छा लगेगा, ये गाड़ी मेरे पास होगा तो कितना अच्छा लगेगा। मतलब देखो वेंटो भी है, फिर भी वो गाड़ी देखने के बाद अंदर से जी ललचा रहा था कि ये गाड़ी मेरे पास क्यों ना हो। और फिर 2.5 साल मैंने वेंटो मेंटेन किया, और 2.5 साल के बाद मैंने तीसरा कार परचेस किया, वैगन का वही पसाट कार, 28 लाख की गाड़ी, 28 लाख का कार था वो भी गाड़ी हमने डीएक्सएन की बदौलत लिया। और फिर वो 28 लाख का गाड़ी से हमने डीएक्सएन मीटिंग में जाते थे। अब सोचिए जो बंदा पहले इंडिका में आता था, अब वही बंदा फिर वेंटो में आने लगा, और 2-2.5 साल के अंदर अभी पसाट के अंदर जा रहा है, तो लोगों का देखने का नजरिया बदलेगा कि नहीं बदलेगा? 100%। यही मेरे जीवन का एक मकसद बनता गया कि सफलता की तरफ ही लोग आगे बढ़ेंगे, और ये आप जब आगे बढ़ते हो तभी जाके आपके साथ बढ़िया से बढ़िया लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फिर आगे रुकना नहीं था, और फिर बार बार एक चीज होती थी कि अच्छा घर पुणे में होना चाहिए मंजुनाथ जी, क्योंकि गाड़ियां भी हो गई, पसाट भी था लेकिन गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता था। पसाट को लगाने के लिए गवर्नमेंट क्वार्टर में मैंने रोड के साइड में जगह रखी थी, वहां पे मैं गाड़ी लगा के ऊपर आता था, गवर्नमेंट क्वार्टर में जाता था, लेकिन पसाट के अंदर था। देखो कितना मतलब उस समय पे सोच था कि खुद का घर नहीं, खुद का लैवियस लाइफस्टाइल। भाई कितने कितने लोग देखिए अभी आज के चार्ट प्रोग्राम के अंदर भी कितने सारे मेरी जैसी लाइफ कितने लोग जीना पसंद करते हैं, जल्दी मुझे बताइए। लैवियस लाइफ कितने लोगों की एक मंदिर की वो प्राथमिकता बन जाती है, यस सर ऐसा लाइफ होना चाहिए, कितने लोग चाहते हैं जल्दी बताओ, लिख सकते हैं आप, चार्ट बॉक्स सभी के लिए ओपन है ना सर? यस ओपन है। यस यस, जल्दी जल्दी लिखिए सब लोग, एक ऐसा लाइफस्टाइल जीना कितने लोग पसंद करेंगे? ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है दोस्तों, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है उनको तो जरूर मिलता है। आप अपना जितना अच्छा टीम बनाते जाओगे ना, आप उतना आगे बढ़ते जाओगे। बस अभी अपने आप को लॉकडाउन से तोड़िए, अब आप घर से बाहर निकलिए, अब आप एक एक पर्सन से जाकर मिलिए, एक एक पर्सन को मीटिंग सुनाइए, 10 लोग ना बोले तो भी हतोत्साहित मत हो जाइए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। अरे सर 140 करोड़ वाली देश की आबादी में हम रहते हैं, यहाँ 40 लोग ना बोलने वाले मिले तो क्यों रोना? वो रोना उन लोगों ने रोना है क्योंकि उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आ रही है, उनको समझ में नहीं, उन्होंने रोना चाहिए। आप आगे बढ़ते जाओ, वो आप जरूर सफल हो पाओगे दोस्तों। अगर हम लोग हो पाए तो आप भी जरूर हो सकते हैं, क्योंकि वो भी एक मकसद ही था कि जब सारी मतलब इतनी 3-3 गाड़ियां हुई लेकिन खुद का घर नहीं हुआ है पुणे में, तो फिर सपना बन गया और ड्रीम फाइल बनाया था हमने उस समय पे। सभी लोगों को कहूंगा मैसेज के साथ, आप मैसेज जरूर लीजिए कि क्या हुआ था प्रवीण सर के जीवन में कि जिसकी वजह से वो सारे सपने। तो एक देखो अंदर का मकसद, जीवन जीने का मकसद बिजनेस होना चाहिए, फिर आप जरूर सफल होते हैं। दूसरा ड्रीम फाइल हमने लिखा था, मैं और आरती ने वो ड्रीम फाइल के अंदर डेट के साथ डाला था, 2013 में मेरा खुद का पुणे के अंदर 1 करोड़ का घर होगा। 1 करोड़ ही लिखा था उसके ऊपर भी हमने, और हमने सोचा भी था ऋषि विला नाम रखेंगे उसका। उसके लिए हम प्लाट देखने के लिए, जगह देखने के लिए भी जाते थे, जमीन देखने के लिए भी निकलते थे घर से बाहर। लेकिन पूना के अंदर जमीन देखना तो मुझे 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर ही बाहर जाना पड़ता था, तभी जाके हम वहां पर जमीन ले सकते थे, क्योंकि पूना में एक जमीन लेने के लिए कम से कम 70-80 लाख रुपए लगता था। तो ये साधारण बात नहीं थी मेरे लिए। तो फिर हमारा 1.5 साल उसी में चला गया, और फिर सोचा कि नहीं अभी हमें किसी भी हाल में अपना खुद का घर अभी नहीं बनाएंगे तो शायद जिंदगी में कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते प्राइजेस तो बढ़ती जाएगी। पूना में खुद का फ्लैट ले लेते हैं, और फिर आज जिस फ्लैट के अंदर हूँ बानेर जैसी जगह पे, बालेवाड़ी स्टेडियम मेरे घर के बाजू में है, इंटरनेशनल स्टेडियम है वो भी, तो बालेवाड़ी स्टेडियम के बाजू में मेरा घर है, एक प्राइम लोकेशन पे है, और आज उस फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ की है दोस्तों। और इतना सारा डीएक्सएन ने दिया है, मैं सारा का सारा श्रेय डीएक्सएन अपॉर्चुनिटी, डीएक्सएन प्रोडक्ट, डीएक्सएन सिस्टम, मेरे टीम के सारे एसोसिएट जिन्होंने मुझे पल पल जगह जगह पर जिस तरीके से सपोर्ट दिया, हाँ सर यस हम भी आगे बढ़ते, बहुत जबरदस्त है, उन सभी लोगों को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ। थैंक यू, आगे बढ़ते सर। ओके थैंक यू सो मच। बट आपने ये सब चीजें बताई, बट आपकी जो कार, जब मैं लोनावाड़ा में आया था एज ए स्पीकर, तो मैंने वो ब्यूटीफुल कार आप जब आए थे मीटिंग में जो लोनावाड़ा के कैंप में देखा था, इसमें आपका मन कैसा आया एंड वो आपने कैसे फिक्स किया, इसके बारे में आपका मुझसे मर्सिडीज, ओके यस। ओके। उसका भी कारण था ना, क्योंकि पसाट में बैठने के बाद भी मेरी मिसेस और हमारा ध्यान जाता था BMW, ऑडी और मर्सिडीज की तरफ। ये इंसान की एक मतलब देखिए सफलता एक सफर है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन।
तो हमें और आगे इसकी सोच रखनी चाहिए। एक जगह पे जाके मैंने बोला था ना, कभी ठहरना नहीं है हमें, तभी जाके हम जीवन में एक सफल इंसान कहलाते हैं। दोस्तों मैं जरूर कहूंगा कि मैं और आरती पसाट में भी बैठे, पसाट के भी 2.5 साल पूरे हो गए, अब सोच में आया कि नहीं अभी ज्यादा दिन ये गाड़ी में नहीं बैठना है। जैसे जैसे 2.5 साल खत्म हो गया, इतना बढ़िया मेरा कार था ना, मुझे आज भी लगता है कि मैंने क्यों छोड़ दी होगी, क्योंकि वो पसाट जैसी कार मैंने, वेंटो जैसी कार मैंने 2-2 साल में छोड़ दी और नया गाड़ी लेने की कोशिश की। तो मैंने पसाट को भी छोड़ दिया और मर्सिडीज गाड़ी के लिए फिक्स क्यों किया, क्योंकि घर तो पुणे में हुआ, 1 करोड़ का घर पुणे में हुआ, लेकिन घर के नीचे एक ऐसा कार हो जो पूरे सोसाइटी में लोग बोले कि यार ये इसके जैसी कार किसी के पास नहीं। मेरा हमेशा एक मतलब जीवन में जीवन जीने का मकसद ही रह गया कि अभी डीएक्सएन में कुछ ऐसा करके दिखाना है कि शायद हो सकता है कि जो भी लोग हमें देखे तो सोचे कि यार इसके जैसा बनना चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में वही चीज थी, हमने ड्रीम फाइल में ऑडी का पिक्चर डाला था मंजुनाथ जी, 2018 लिखा था उसके ऊपर, 2018 में आएगी, सॉरी 2020 साल मेरे मिसेस ने, आरती ने और मैंने डिसाइड किया था 2020 में हमारे पास ऑडी होगी। लेकिन 2017 के सेंटर में, मतलब जुलाई से 2017 के बीच में हमने मर्सिडीज बेंज गाड़ी ली, जो कि C250। रियली मैं उसके लिए भी जरूर कहूंगा, इतनी अच्छी लाइफ अगर आज मुझे मिली है डीएक्सएन की वजह से, तो इसका मैं धन्यवाद डीएक्सएन दत्तुक डॉक्टर लीम सियो जीन। ये डीएक्सएन की जो सिस्टम है, डीएक्सएन जो प्रोडक्ट है, ये कंज्यूमरिज्म जो है, प्रॉपर सेटिस्फेक्शन देने वाले प्रोडक्ट है, उसको मैं जरूर देना चाहूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। जो आपकी जो अचीवमेंट जो आपने वो ठान के लिया है, क्योंकि आपका बहुत सारे सेमिनार्स हमने खुद सुना है, खुद अटेंड हुए हैं बेंगलुरु में, हमारे उडुपी का मलपे का कैंप में भी आप विद फैमिली आए थे। और मैं इधर भी एक आपका और एक साल में इधर ऐड कर रहा हूँ। जैसे जैसे देख लीजिए, आपका जो 2 बच्चे भी है, फैमिली रहती है, तो हस्बैंड वाइफ कैसे डीएक्सएन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रैवल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि अभी जो फैमिली वाले पर्सन रहते हैं तो उनको भी ये बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, डीएक्सएन करना है बट पर्सनल कुछ काम ऐसे बाधाएं आती है। तो आपको ये फैमिली का जो आपका जो कैसे आपने मैनेज किया? कैसे मैनेज किया, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, सच में सोचिए इसके ऊपर। मैं लीडरशिप कैंप में भी मेरे ऐसे बच्चों को ऐसे लेकर जाता था, बड़े बड़े कैंप में। तो फिर क्यों, क्योंकि 4 ही लोग रहते पुणे में, मेरे मम्मी पापा गांव में रहते, मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी है वो सतारा में, उनका स्टॉक पॉइंट है, वो भी अभी डबल डायमंड है, वो भी उनका लाइफ अच्छा जी रहे। लेकिन पूना में सिर्फ 4 लोग, छोटे 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, मैं और मेरी मिसेस। तो सोचिए आप इसके ऊपर कि जब छोटे छोटे बच्चे थे उस समय पे हमने कैसा बिजनेस किया होगा। क्योंकि जैसे जैसे थोड़े से बच्चे, अभी 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का हो गया था, अक्षरशः मैं बता रहा हूँ, दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाकर हम ट्रेनिंग में जाते थे। और 5 साल का बच्चा, 7 साल का, 6 साल का बच्चा ऋषि मेरा ऐसे ही घर में रहता था अकेला, उसको सुलाकर हम जाते थे। अभी तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएगा कि कितना स्ट्रगल है। इसका एक ही कारण था, जीवन में प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हो। आज भी हम कभी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, अभी तो लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन से पहले मेरी छोटी सी बेटी थी, उसको टॉयलेट जाना है, कमोड पे जाना है, मेरा ऋषि सब कुछ करता था मंजुनाथ जी। इतनी छोटी सी बच्ची जिसको टॉयलेट पे बैठने को भी नहीं आ रहा है कमोड पे, तो मेरा ऋषि उसको बिठाता था, और मम्मी पापा ट्रेनिंग के लिए गए, प्रोग्राम के लिए गए, और हम बाहर से कड़ी और लॉक करके जाते थे, ताकि उनको भी बोलते थे दरवाजा किसी को खोलना नहीं जब तक हम नहीं आते। लेकिन ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा, आसान नहीं होता है सफल बनना, और सक्सेस कभी भी ऐसे नहीं है। सक्सेस आपकी हर कदम पे आपकी परीक्षा लेगी, और आपकी सफलता की कीमत जरूर आपको चुकानी ही पड़ेगी। अब कई सारे लोगों को हमने देखा है, क्यों नहीं आए प्रोग्राम में, अरे सर मेरा छोटा बच्चा था घर में, इसको मैं क्या करूं। बच्चे को लेकर आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा मिस्टर संभालेंगे। कभी थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ है, अभी उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, उसको भी पता चल रहा है। मेरा ऋषि तो बचपन से ही डीएक्सएन का आ रहा था, तो मैं तो बहुत धन्यवाद भगवान को भी देता हूँ कि मुझे बच्चे भी ऐसे मिले कि जिन्होंने मुझे ज्यादा परेशानी नहीं दी, चुपचाप बैठ के। अभी भी इतना, अभी मेरा बच्चा 10 साल का है। अगर मैं और आरती मान लीजिए एक रविवार का मीटिंग रखते हैं, लीडरशिप प्रोग्राम पुणे के अंदर, और सुबह 10 बजे घर से बाहर निकलते हैं, कभी कभी 3-4 बज जाता है घर में आने के लिए वापस, लेकिन 4 बजे तक मेरे बच्चे भूखे भी रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वो बच्चे हैं, और वो बच्चे होने के बावजूद भी इतना प्यार करते पापा को, और आने के बाद इतना इतना खुश हो जाते हैं। ये तो स्ट्रगल जरूर करना पड़ता है। और ये रियली मैं कहूंगा कि
सफलता आपको हर जगह पे आपकी परीक्षा लेगी। यस, नहीं है सर। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। इसके ऊपर कुछ मुझे कहने का ही नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने बहुत सारी चीज आपको पर्सनली जानता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। जैसे ऋषि, उनका खुद का चैनल है, खुद बहुत सारे मीटिंग भी लेते हैं, बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट, बहुत अच्छा लगता है जब वो डीएक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे वेबिनार में रहेगा या फिजिकल मीटिंग में भी आके आपका बेटा बात करता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना छोटी उम्र में डीएक्शन करने की बातें करते हैं ना, वो आजकल यंगस्टर्स भी नहीं करते, बट ये छोटा बच्चा लाजवाब बात कर रहा है। तो कारण है ये सर इसके पीछे, क्योंकि उसका पापा इतना पैशनेट है कि खाने का थाली इधर बाजू में रखेगा, लेकिन पहले ट्रेनिंग के अंदर ही फोकस करेगा। वो उसने नजदीक से देखा है। उसकी वजह से शायद वो सोचता हो कि मैं भी पापा के जैसा बनूं, मैं भी पापा के जैसा कुछ करने की कोशिश करूं। तो रियली ये श्रेय मैं जरूर कहूंगा कि आपको पैशनेट जब बन जाते हो ना, तो आपके बच्चे भी आपका भक्त बन सकते हैं। और चाणक्य नीति में बहुत अच्छा एक वाक्य कहा है, बहुत अच्छी कहानी, कहानी नहीं बोल सकता, एक बहुत अच्छा लाइन बोला है चाणक्य नीति में। और चाणक्य ने लिखा है कि सफल इंसान तब बन जाते हो आप लोग जब आपका बेटा आपको फॉलो या फिर आपको भक्त माने। सफलता की व्याख्या वहां पर लिखी है। वाओ, ब्यूटीफुल वर्ड्स। सो बहुत अच्छा लगा आपका मुंह से सुन के। तो आगे आते हैं। अभी मैं जो आपकी जो जैसे आपने ड्रीम बुक्स बनाए, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या प्रवीण सालुंके ये ड्रीम आगे इन्होंने किया है क्या नहीं। तो आगे आपकी टारगेट क्या होगी, आपकी जो एम क्या होगी आगे की, जो इसके बारे में दो शब्द आप बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। अभी तो देखिए, जो फॉरेन टूर जाने का भी एक सपना है रहता है, वो भी 11 साल पूरा हो चुका है। 11 साल हम फॉरेन टूर किए हैं। साथ ही साथ अभी गाड़ी हो गया, घर हो गया, सपना हो गया। वैसे तो अभी बहुत बड़ा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखती है। अभी क्या दिखता है मैं बताता हूँ। अभी दिखता है मेरी जो टीम में जो एसोसिएट है, उनका लाइफ बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे रात में नींद नहीं आती है। मैं और क्या कर सकता हूँ कि उनकी लाइफ बदले, उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, वो टीम डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अपनी डाउन लाइन के वो सपने पूरे कैसे हो जाए, उसके लिए मैं जरूर पूरी तरीके से मेरी एनर्जी लगा रहा हूँ सर। उसके लिए प्रॉपर सिस्टम बनाना, एक एजुकेशन सिस्टम का ढालना, बुक्स और टूल्स का इस्तेमाल करना, वो सारी चीजें जो टीम को जरूरत है, उन चीज के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन आ रहा है, और ताकि उनकी सफलता आगे बढ़े। अभी मेरे लिए सामने कुछ ऐसा बड़ा ड्रीम अभी क्या बताओ। अभी मर्सिडीज भी हो गया, 1 करोड़ का घर भी हो गया, फॉरेन टूर भी हो गया। इससे ज्यादा इंसान को लाइफ में क्या चाहिए। अब चाहिए एक ही चीज, और अपने टीम के लोग लाख लाख रुपया कमाए, उनके चेक लाख रुपया देखकर मैं, मेरे आंखों से आंसू आ जाए, मैं जब बैठू वो खुशी वाले आंसू। और उस समय पे मुझे चेयर पे बिठाओ सिर्फ, और पूरे स्टेज पर ऐसे लोगों को लेकर जाओ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि वो ए, स्ट्रगल, वो चैलेंजेस हमने फेस किया है, और हम चाहते हैं कि जो एसोसिएट जुड़ जाते हैं उनका भी जिंदगी बदले। उसके लिए जो मर्जी चाहे वो करने के लिए हमारी तैयारी है सर। डेफिनेटली, क्योंकि मैंने भी जाता हूँ बहुत सारे वेबिनार में देखा था आपका जो खाने का थैली आपको उधर साइड में रखते थे, आपका मीटिंग खत्म होने के बाद फाइनली आप खाना खा रहे थे, ये भी हमने देखा है। तो आपकी जो डेफिनेटली आपने ड्रीम अचीवमेंट करने के लिए आपकी जो कमिटमेंट है, डेडिकेशन, ये बहुत बढ़िया रहा। इसके लिए आपने इतना सब अचीवमेंट रिएक्शन में करके दिखाया है, और सबको एक यंगेस्ट एक रोल मॉडल है वो आपकी सबके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की हैं। और अब मैं अभी आता हूँ फाइनल फिफ्थ क्वेश्चन। जो आपने जो प्रिंसिपल्स क्या अडॉप्ट किए, जैसे आपने अभी तक जो शुरुआत से अभी तक या आगे के लिए जो आपने क्या क्या सब, जैसे बोल सकता हूँ कुछ रूल्स या कुछ मुझे ये करना है या ये नहीं करना है, ये और करना है तो कैसे करना है, तो इसके लिए आपने क्या, आपके लिए आपने खुद कुछ रूल्स बना के रखा है, कुछ हैबिट क्रिएट करके रखा है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, इसके लिए मैं जरूर कहूंगा, एक लाइन इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। आप कुछ चीज अप्लाई करोगे ना, उसको शुरुआत में आपको तुरंत सफलता नहीं मिलेगी। हर बार आपको कुछ अलग अलग इन्वेंशन करते रहना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताओ, हमने पहली बार कुछ एक अप्लाई किया, शायद वो नहीं चला, फिर आगे बढ़े, फिर उसको अप्लाई किया, वो भी नहीं चला। ऐसे करते 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 नया नया चीज इसके अंदर सीख कर, अभी 17 साल के बाद जो निकल कर आएगा ना, वो एग्जैक्टली 17 साल का मेहनत का वो काम होगा। कभी भी ध्यान दीजिए, अगर जितने भी एसोसिएट सुन रहे होंगे, तो 17 साल जो कोई इंसान काम कर रहा है, उसके 17 साल के बाद अगर कुछ लाइन वो बता रहा है आपको, तो उसको आप है ना एक कंप्लीट अंडरलाइन, एक ऐसा आप बोल सकते हैं ना, तपश्चर्या है 17 साल मतलब। तो तपश्चर्या ही बोल दीजिए इसको आप। क्योंकि जैसे हमारे ज्ञानेश्वर माउली ने भी
ज्ञानेश्वरी लिखी थी 16 साल की तपश्चर्या करने के बाद। तो वो तपस्या ही है दोस्तों, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक चीज है। और 17 साल के बाद अभी जो चीजें सामने आती है ना, वो रियली सफलता की ही कारण बनती है। वो एक बनता है कि अभी पता चल गया, ये अप्लाई किया था, ये भी अप्लाई किया था, ये भी अप्लाई किया था, ये नहीं चला, ये नहीं चला, अभी हमें करने का क्या है। तो उस समय पे जो फाइनल आता है ना, उसको फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं सर। तो अभी देखिए, 1 तारीख को पीवी करना, मैं 100% सभी लोगों को कहूंगा, ये प्रिंसिपल हम सभी लोग अप्लाई करते हैं। और मैं भी चाहता हूं आप जितने भी लोग अभी सुन रहे हो ना, आप भले 500 पीवी करो, 1000 करो, 1500 करो, या 3.5 या 5 करो, या आपका जिम्मेदारी, आपका अपना 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 पोटेंशियल होता है, अपनी अपनी क्षमता होती है। लेकिन 1 तारीख को पीवी करना, ये एटीट्यूड वाली बात है, सिर्फ सोच की बात है। 500 भी पीवी करोगे ना, तो वो 500 पीवी आपका 1 तारीख को होना चाहिए। कुछ ना कुछ खाता आपका 1 तारीख को खुल जाना चाहिए। कितने लोग रेडी है मुझे बताओ कि सर इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे, नहीं तो ये वेस्ट हो प्रोग्राम। जल्दी बताओ सब लोग चैट बॉक्स में, 1 तारीख को किसी भी हाल में करेंगे। और आने वाले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद भी आपको कोई अपलाइन, आपका कोई लीडर, आपका कोई मेंटोर आपको बार बार नहीं जगाए 1 तारीख आ गया पीवी किया क्या, सॉरी, ये प्रिंसिपल नहीं है। फिर ये हो गया आपने आदेश को फॉलो किया सिर्फ। प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल बनाइए टीम में। और जैसे मैंने बोला था ना, डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज में सफलता के लिए। एक सिंपल सी चीज को भी डुप्लीकेट करोगे ना, तो उसका एंड रिजल्ट 100 गुना भी बढ़ सकता है आगे जाके। ये साधारण बात नहीं है दोस्तों। ये सभी लोग रेडी है, देखो बहुत सारे लोगों का यस सर है। मैं बहुत मतलब यहाँ पे एक्साइटेड हो जाता हूँ जब इतने सारे लोग लिख रहे हैं यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे। कम से कम एक चीज। अब दूसरा चीज है ना, कंपनी और मैनेजमेंट और आरबीसी सिस्टम भी इसको बताता है कि बेसिक और कोर को फॉलो करना। बेसिक क्या है, 1000 पीवी मतलब कंज्यूमर है हमारे लिए। 1000 पीवी मतलब वो तो मजबूरी से करने वाला पर्सन। लेकिन 1500 पीवी जो करता है ना, उसको 500 पीवी एक्स्ट्रा डालना होता है ना, वो एक बिजनेस पार्टनर नाम हम इसको दे सकते हैं। अब कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये मेरा कंज्यूमर है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, कैसे पता चलेगा हमें। तो हम सिस्टम बहुत अच्छा है, कंपनी भी बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर वर्क कर रही है। और हम भी चाहते हैं कि आप सब लोग इसको मिलकर पूरी एनर्जी लगाओ। 1500 पीवी करे, उसका नाम बेसिक फॉलोअर करो, या कुछ ना कुछ आप नाम रख सकते हो, रख दीजिए। लेकिन 1500 पीवी करने वाला एक ग्रुप बन जाता है। अब सबको कम से कम एक को लाने की कोशिश करना, तो भी डबल होता जाएगा भाई। 3500 पीवी करेंगे, कोर के अंदर लेकर जाओ, तुरंत वो कोर के अंदर चला जाएगा। तो एक सिस्टम बन जाता है, उसको, उस प्रिंसिपल को हम भी आप भी फॉलो करते हैं। और दूसरा, स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना। 6 लाइन का स्ट्रक्चर, यही सफलता की अभी कुंजी बन सकती है। क्योंकि आपको 6 लाइन से पैसा आना है, तो आपकी टीम में 60 लोग हैं और 6 लाइन नहीं चल रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये तो पूरा हमने 17 साल में भी देखा है। या 600 लोग हैं और जिसके पास 6 लाइन से पैसा नहीं आता है, तो पैसा कम ही आएगा। मैं जरूर कहूंगा 1 और 2 लाइन पे मत जाओ, क्योंकि डीएक्सन आप 60 लाइन का भी बिजनेस कर सकते हो, तो कम से कम 6 को तो मजबूत करो। तो 6 लाइन मजबूत करने का प्रिंसिपल सभी लोग अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और दूसरा, आपको सीखने के लिए ज्यादा ललायत होना पड़ेगा। जूम की मीटिंग, प्रोग्राम, यूट्यूब चैनल, जितने भी जगह पे सीखने को मिलता है, वो सीखने की कोशिश करिए। मैं भी पूरी एनर्जी ना एजुकेशन करिकुलम पे डाल रहा हूँ। करिकुलम का मतलब क्या है, मैं पेपर पेन लेकर रात रात लिख रहा हूँ, अभी डायरी कर रहा हूँ, पूरा पूरा मेंटेन कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय पे 100 साल या 150 साल, 200 साल भी वो टूल काम करते रहेंगे। हम नहीं भी रहेंगे ना मंजुनाथ जी, तो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ी बात बन सकती है, वो करिकुलम का सेट हो जाना। और मैं पूरी एनर्जी अभी ना उसके ऊपर ज्यादा डाल रहा हूँ, जबकि एक अच्छा करिकुलम सेट बन जाए, तो ताकि आने वाले समय पे एक नए व्यक्ति को इतनी परेशानी ना हो, वो सीखे भी, लर्निंग भी करे और अर्निंग भी करे। इफ यू वांट टू अर्न, इफ यू वांट टू मोर अर्न, यू फर्स्ट लर्न। आपको पहला सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग के बाद ही होती है अर्निंग। लर्निंग नहीं करेंगे तो अर्निंग नहीं आएगी। आपको वो कौशल्य को आत्मसात करने के लिए बहुत सीखना होता है। रियली बता रहा हूं, आपने प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान पे तो अच्छा बात कर रहे हो, लेकिन एक कस्टमर हैंडलिंग से लेके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से लेके, इन्विटेशन स्किल से लेके, प्रोस्पेक्ट मेकिंग, लिस्ट मेकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, क्लोजिंग कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोफेशनल बनने वाली बातें हैं। और मंजुनाथ सर, आप भी इसको जरूर मानते होंगे कि यही कई जगहों पे हमने देखा है लैक ऑफ होते हैं लोग। अच्छा नेटवर्क बन जाता है और फिर धीरे धीरे लोग टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा महीना काम करते फिर छूट देते हैं, क्योंकि एक एजुकेशन का कम होना। और हमने देखा है यहाँ पर हम थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं मंजुनाथ जी। रियली किताब भी अभी लॉन्च हो रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। 25 कंटेंट मैं उसके ऊपर डाल रहा हूँ। एक
टॉपिक उसका 60 मिनट का, मतलब एक ट्रेनिंग 60 मिनट की, ऐसा 25 कंटेंट का पूरा ट्रेनिंग का एक कोर्स होगा। और वो किताब 200 पेज की हो जाएगी। 200 पेज की किताब नहीं है वो पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का आपके लिए ग्रंथ ही होगा। एक जैसे हमने देखा ना स्वास्थ्य क्रांति का, आपने जितने लोगों ने ये किताब पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी चला होगा रिवॉल्यूशन के बारे में कैसे स्टेप बाय स्टेप बताया। वैसे मैंने नकारात्मक लोगों को भी पॉजिटिव करने का दिमाग में रखकर वो इंडस्ट्री के अंदर लोगों को लाने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और शायद हो सकता है 1 महीने के अंदर वो पूरा हो जाएगा, लेकिन एक इतना मतलब इसके अंदर प्राइम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा समय और भी लग रहा है। तो 1 महीने के अंदर ये पूरा हो जाएगा। अभी तो 20 कंटेंट हो चुका है। रियली मंजुनाथ जी, मुझे लगता है कि सीखना तो सभी को पढ़ना है, पढ़ेंगे Yes, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। एक yes. डॉक्टर सीखता है तभी तो जाके कमाई करता है, एक लॉयर सीखता है तभी तो कमाता है। आज एक डॉक्टर के पास देखो जाके तो नया नया और क्या आ रहा है वो भी सीख लेता है वो। ये सर नो, Yes. आप भी मानते होंगे इस चीज को? यस डेफिनेटली कि सब बातें जैसे आपको मैं देखता हूँ रात का 11 बजे हो या 12 बजे हो 2 बजे हो, आप जो भी काम करते हो, जो काम कंप्लीट होने तक आप उसका पीछा नहीं छोड़ते हो, ये तो मैंने आपको हर पल में देखा है। तो बहुत हम्बल एंड आपका जो हर वक्त मैं बताता हूँ कि यू आर द रोल मॉडल। किसको ये सब चीजें जो हासिल करना रहता है तो आपको कहाँ से गुजरना रहता है, और आपने पूरा एक जीपीएस को ही बना के रखा है। तो आप अगेन पुणे में किसी का घर ढूंढना है तो आपने तो पहले से ही ये जो डीएक्शन में जो जैसे जीपीएस बना के रखा है, आप आओगे तो आपको बिल्कुल इधर जो भी चैलेंजेस आएगा बिल्कुल आएगा, बट आप आसान से उसको हैंडल भी कर सकते हो। एवरीथिंग जैसे आपने पूरा बना के रखा है, हिंदी एंड इंग्लिश में भी बना के ये टूल्स को आपने प्रोवाइड किया है। वो मैं देख रहा हूँ कतार में, सऊदी अरब में, दुबई में, हर जगह पे पोस्टर्स आते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग भेजते हैं, देखता हूँ उनका जो पोस्टर बहुत अच्छा लगता है। जो हर जगह पे आपने खुद का टीम के लिए नहीं, द एंटायर डीएक्शन फैमिली के लिए आपने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिया है, और इसके लिए मैं आपको प्राउड फील करता हूँ। आप हमारे साथ हैं आज, बात कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो मैं फाइनली आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप देख लीजिएगा अभी जैसे आप 17 ईयर्स एक्सपीरियंस है आपके पास, बट ये जो जूम का जो ट्रेंड आया था जस्ट अभी लॉकडाउन के बाद, जो डीएक्सन ने हमारे मैनेजमेंट ने अपनाया है, बट 2017 में जब मैं लोनावाला आया था इसके बारे में ही इंट्रोडक्शन करने के लिए, बट तभी लोग इसको एक्सेप्ट उतना लोग नहीं कर रहे थे। बट अभी जो आप बताइएगा, जूम जैसे आपको पहले आते वक्त आपको पहले कैसा था, आपको भी कॉन्फिडेंस था क्या? उसके बाद आज देखा तो आपका जो जूम में आप तो पूरा दिन जूम में मतलब झूम झूम हो गए पूरे। हाँ पूरा कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हो, क्योंकि आजकल ट्रेनिंग फिजिकली होना आपको बेहतरीन लग रहा है या जूम से हम लोग करना बेहतर है? या आप इसके बारे में एक कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे? एंड जरूर जरूर। अच्छा था। अब सिंपल है बात। अभी देखिए आप मेरे से अभी बात कर रहे हैं, वीडियो पर चल रहा है। अब मैं आपके सामने, जैसे अभी मैं आपका पूरा चेहरा देख पा रहा हूँ, आपकी एक्सप्रेशन देख पा रहा हूँ, पूरा आपका एक्साइटमेंट सब कुछ देख पा रहा हूँ। तो जैसे मैं फील कर रहा हूँ कि एक इंसान सामने जैसे बैठता था, अभी तो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। तो मैं जूम को एग्जैक्टली मानता हूँ, ये वीडियो मीटिंग नहीं है, ये एक्चुअल मीटिंग ही है। सबसे पहले वीडियो मीटिंग बोलना बंद कर दीजिए। आप कितना उसके अंदर, आप कितना अंदर जाके इंटरेस्ट होकर सुन रहे हैं। और कितनी बड़ी बात है ना, आप कर्नाटक से अभी मेरे को वहां से आप मीटिंग अरेंज कर रहे हो, होस्ट कर रहे हो, वहां से मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और मैं पुणे से भी यहाँ पे एज ए गेस्ट आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ। और यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे अलग अलग स्टेट के भी लोग होंगे। अब मैं आपको अगर यहाँ पे सवाल पूछूं कितने भी लोग देखेंगे, अलग अलग स्टेट्स के कितने लोग अभी देखेंगे चैट बॉक्स में, तुरंत बताइए। जल्दी जल्दी बताओ कितने स्टेट के अलग अलग लोग हैं, जल्दी जल्दी बताओ। अलग अलग स्टेट के लोग, हाँ, या अलग अलग सिटी का भी नाम डाल सकते, जैसे पुणे, मुंबई, ऐसा नाम डाल सकते हैं आप लोग, नो प्रॉब्लम। देखिए खोपोली तुरंत आ गया, त्रिपुरा, क्या बात है, अकोला, दिल्ली, दिल्ली, पुणे, दौंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, पुणे, क्या बात है। लिखिए सब लोग, देवरी, यूपी, पनवेल, औरंगाबाद, बिहार, बिहार औरंगाबाद, वेरी गुड। कर्नाटक, कर्नाटका, ऐसे नासिक। सीजी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार सीजी आ गए। वही तो मेलमान, ओके, बेलमान, बिहार, बिलासपुर, करड़ी, ये क्या पावर है यार। अब आप सोचो मंजुनाथ जी, अगर मुझे पुणे में आपको बुलाना होता तो मुझे आपका आने जाने का खर्चा देखना है,
हॉल का खर्चा देखना है, हॉल को प्रमोट करना है, टिकट प्रिंट करनी है, लोगों के साथ जाना है, बैठना है, फिर लोगों में वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है, मंजुनाथ पाटकर जी आ रहे हैं। यस, तो इससे इतना सब कुछ करने के बाद फिर प्रोग्राम का खर्चा, पूरा हॉल अरेंजमेंट, और फिर समय जाता है, टाइम जाता है, फिर एक प्रोग्राम होता है। कहाँ से लोग आएंगे? पुणे से ही आएंगे ना, सिर्फ सतारा का तो इंसान नहीं आएगा, मुंबई का तो पुणे में नहीं आता है, सतारा नहीं, पुणे से ही लोग आएंगे। सही है। हमने डिसीजन कब लिया बताओ, ये प्रोग्राम का ये डिसीजन कब हुआ मुझे बताओ? आज की मीटिंग का डिसीजन हम दोनों के बीच में कब हुआ मंजुनाथ? हमारा तो सिर्फ कल ही हुआ था। कल रात डिसीजन हुआ, आज यस। सुबह हमने प्लानिंग की कि हमें क्या बात करना है, और यस। प्रोग्राम कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, और पूरा इंडिया का लोग सुन रहे हैं। तो मैं तो जरूर कहूंगा कि मैं ये कोरोना को यहाँ पे धन्यवाद दे सकता हूँ, लॉकडाउन को धन्यवाद दे सकता हूँ, कि इसी की वजह से ये नया इन्वेंशन आ चुका है, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़िए दोस्तों। अब अपने आप को खोलिए, पूरी तरीके से खोलिए, और मार्केट में छा जाइए। एक एक पर्सन की जूम मीटिंग करिए आप, लेकिन शुरुआत कर दीजिए। और मेरे जूम के गुरु तो मेरे साथ बैठे हुए अभी लोनार में, आपसे ही सीखा था हमने कि जूम होता क्या है। जूम ये वर्ड ही मैंने मंजुनाथ जी से सुना है लाइफ में पहली बार। तो मेरे लिए तो जूम का गुरु, ऑनलाइन मीटिंग का गुरु तो हमारे सामने, अभी आपके सामने है। तो रियली मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो वो मौका मिल जाता है कि मैं आपको भी वहां पे थैंक यू बोलूं। तो मैं सभी लोगों के सामने आपको यहाँ पर रियल कहूंगा, रियली ये सारा का सारा श्रेय मैं आपको देना चाहता हूँ सर। मंजू ये जी, आपने समय निकाल कर लोनावाला में ट्रेनिंग लिया था, वो ट्रेनिंग यहाँ पे बैठ चुका था, मुझे याद आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं आपका समय लेता था, मुझे जूम के बारे में सिखाओ सिखाओ। और लिटरली मेरा एक्सीडेंट हो गया, वो मेरे लिए बहुत बेहतरीन हो गया एक्चुअली। मेरा पैर टूट गया ना, वो मेरे लिए बहुत बेहतरीन चीज हो गई, जिसकी वजह से मुझे ऑनलाइन के अंदर और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। क्योंकि वैसे भी हमें सभी सफर हो चुके हैं, अभी 1 साल तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो एक्सीडेंट के दौरान हमने जूम को बहुत अच्छा किया। एक्सीडेंट के दौरान मतलब एक्सीडेंट में मैं बेड पे बैठ कर इधर ऐसा, इधर ही बेड साइड में, और ऐसा टेबल पे लैपटॉप रख के मीटिंग करना शुरू किया था। लोगों ने भी, मेरे बहुत सारे लोगों ने देखा था, पट्टियां बंधी हुई थी पैर में, और सिर्फ 5 दिन भी नहीं हुआ इंसान को घर में आकर कि जूम मीटिंग शुरू हो गई। और ये ऑनलाइन का ही ताकत है कि इसकी वजह से मैं एक्सीडेंट के बावजूद भी इस बिजनेस के अंदर सफलता की तरह आगे बढ़ता गया। और सबसे बड़ी बात हमारी टीम के अंदर मैंने देखी है, इस चैलेंजेस के अंदर देखी है, कि अगर एक्सीडेंट शायद नहीं होता तो शायद ये ऑनलाइन का ज्यादा मैं महत्व नहीं समझ पाता। रियली कुछ चीजें अपने जीवन में अच्छे के लिए होती है, और ये लॉकडाउन से पहले ही भगवान ने मुझे बिठा दिया, 6 महीने बाद लॉकडाउन होने वाला है, तो पहले से ही जूम स्टार्ट कर यस, वंडरफुल शेयरिंग। क्योंकि अभी अभी भी कुछ लोग जो ऑनलाइन मीटिंग एक्सेप्ट इग्नोर नहीं कर। करते हैं, लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं ना, वो अपनी सक्सेस को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी सफलता को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी सीखने वाली संपदा को इग्नोर कर रहे हैं। सीखना मतलब पैसा ही है ना आपका, लेकिन आपने बिना कोई टिकट दिया, अभी कितने सारे लोग हमने देखे, देवरिया यूपी से लेके बिहार। अरे सर, बिहार जाना है तो मुझे अगर ट्रेन भी पकड़नी यहाँ से, तो कम से कम यहाँ से 40-45 घंटा लग जाएगा, सारी बात नहीं है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है ये। वहां का इंसान अभी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, देवरिया के लोग सुन रहे हैं, मुंबई दिल्ली के लोग सुन रहे हैं, तो क्यों ना इसको इतनी बड़ी ताकत लगाओ कि आप जब सीखते हो तभी तो आप आगे जाके बढ़ जाते हो। तो सीखने की इच्छा जिसके अंदर है ना, उसके साथ आगे बढ़िए दोस्तों, वही आपका सफल बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। ओके, सो वंडरफुल शेयरिंग आपने दिया, राइटली सेड। क्योंकि आप तो रोल मॉडल हो। क्योंकि जब एक इंसान का जो लाइफ में ऐसा एक मोड आता है जो बेड में लेटे रहना, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस आपको लाइव देखा था जब राजेश सवेरा रफीक जी आके हॉस्पिटल में आपको जो डीएक्सन के प्रोडक्ट भी दिया था। सो हमें लग रहा था कि लाइफ का किसी का भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो उनके साथ क्या गुजरता रहेगा। तो डेफिनेटली तो उस टाइम में मैंने मेरा जो एज ए डीएक्सन फैमिली, मेरी एक छोटी सी कोशिश रही कि इनको भी आगे लेके जाने के लिए आपको ये बहुत बेहतरीन जरूरत होगी, तो इसके लिए मैंने आपका कांटेक्ट किया था। तो इससे बाद आज भी देखता हूँ कि मैं एंटायर महाराष्ट्र में आप पे आपके जैसा क्या बोलते हैं कि एक एक्सपीरियंस, जैसे वेबिनार को आपने
एक्सेप्ट किया और उसको जाना और उसको टोटली अपने जो उसमें पूरा क्या बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट के साथ पूरा उतार दिया। तो बेहतरीन लगता है कि जूम में एक लीडर एंटायर वर्ल्ड को भी कांटेक्ट कर सकता है। इसके लिए आप भी एक बहुत बड़ा मॉडल है हमारे साथ। तो फाइनली एक टेक होम मैसेज आप देना क्या चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग डीएक्सन को चुनते हैं बट उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता है। इसके लिए कुछ और लोग डीएक्सन के अलावा दूसरा कंपनी के लिए जाने का सोचते रहते हैं। कुछ लोग वो लोग कुछ गाड़ियां दिखाते हैं, कुछ ये दिखाते हैं। तो इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि डीएक्सन का फ्यूचर क्या है, होने वाला है? क्योंकि आपको मेरे से बेहतर आप जानते हैं अभी आगे डीएक्सन में कितने सारे प्रोडक्ट्स के साथ कितने सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो ये अभी एनकैश नहीं करेंगे तो वो दूसरा कंपनी के लिए जाएगा तो भारी रह जाएगा। तो आपका मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ, टेक होम मैसेज क्या दोगे? तो डीएक्सन को आज वो चुनना चाहता है या आज भी डीएक्सन करने के लिए आगे पीछे सोच रहा है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज मेरा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों सभी लोगों के लिए, और ये कैरी होम मैसेज समझ लीजिए इसको। सबसे पहला आपने अगर डीएक्सएन को चुना है तो डीएक्सएन के अंदर पूरा जान लगा कर काम करना है, पूरी मकसद के साथ काम करना है। अब डीएक्सएन को आपने चुना है और डीएक्सएन ही क्यों बेहतरीन है उसके बारे में दो लाइनें अगर मैं बोलूं तो हमने ऐसे ऐसी कंपनियां भी देखी है दोस्तों जिसके पास नाम के लिए प्रोडक्ट होता है, लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम चलता है, ज्यादा समय नहीं चलता। दूसरा, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कुछ डायरेक्टर बॉडी के लोग होते हैं लेकिन इतना कुछ गड़बड़ियां होते हैं वहां पर कि पूरा का पूरा लेग उठाकर इधर का इधर डाल देते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है या कोई कारोबार ही चला रहेगा? क्या चल क्या रहा है आजकल मार्केट में? कितनी सारी कंपनियां ठगा रही है लोगों को। लेकिन अगर मैं डीएक्सन में 17 साल आज आ चुका हूं तो 17 साल के अंदर मैंने एक ही देखा है, डॉक्टर लीम के जैसा इंसान। और दूसरा, डीएक्सन की जो फिलोसॉफी के अंदर मैंने बात देखी है कि डीएक्सन कहीं पे भी लोगों को फंसाने का काम या पैसे के लिए काम नहीं कर रहा किसी भी हाल में। मैंने देखा है ना कोई चीटिंग, इतना लीगल, इतना प्रूफ सिस्टम है कि कितना भी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कभी बोनस किसी का नहीं रुका है। इतनी समस्या आने के बावजूद आपने देखा होगा 2014 का क्राइसिस कितना बड़ा क्राइसिस था हमारे लिए, लेकिन उसको भी हैंडल करके डीएक्सन आ चुका है। तो इतने सारे क्राइसिस हैंडल कर करके डीएक्सन अभी मजबूत बन चुका है। अभी इंडिया के अंदर डीएक्सन का फैक्ट्री लग चुका है। अभी आप डीएक्सन का एक बेबी बच्चा ही बोल दीजिए कि आने वाले समय पे, और अभी तो डॉक्टर सवेरा सर से हमेशा बात होती रहती है, तो डॉक्टर सवेरा सर बोल रहे हैं कि ये आयुर्वेदा का 6 प्रोडक्ट आ रही है, इसको जबरदस्त तरीके से बूस्ट करिए मार्केट में। तो हमने इसके भी सीरीज शुरू किए थे, उसका भी बहुत जबरदस्त यूट्यूब के अंदर पूरा सीरीज है, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से आप अगर बढ़ा रहे हो तो कंपनी को भी समझ में आएगा कि हम जितने उत्पाद दे रहे हैं उसका सेल्स वैल्यूम भी बढ़ रहा है, उसका बहुत जबरदस्त बिजनेस के ऊपर परिणाम हो रहा है। और दूसरा, अब डॉक्टर खुद कहते हैं कि आने वाले समय पे 60 अलग अलग आयुर्वेदा के हर्ब लेकर आ रहा, सिंगल अलग अलग सेगमेंट के अंदर प्रोडक्ट आएगा। अब इस महीने में नमक आ रहा है, इस महीने में बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट की कमी नहीं है। अब दूसरा बात है, एक लीगल कंपनी का होना जरूरी है। दूसरा, सही प्रोडक्ट है हमारे पास, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज है, किसी भी एक प्रोडक्ट को हाथ उठा लगाओ तो भी लगता है कि यार इसके जैसा प्रोडक्ट हमारे पास बाहर नहीं है। तो आपके लिए लाइफ टाइम वाला अपॉर्चुनिटी बन जाता है कि जो प्रोडक्ट बेहतरीन है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये सर कि आपके साथ 6 लोग हैं तो 6 लोगों को लेकर भी प्रॉपर सिस्टम बिठाइए। मेरा कैरी होम मैसेज आप लोगों के लिए कम से कम ये तो समझ लीजिए, आप मान लीजिए जिस भी अभी स्टेटस के अंदर है, मैं स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूं, जिस भी इनकम के अंदर है आप, अभी इनकम की बात चल रही है, तो आप जहां पे भी है ना, आप देखना अपने पिछले महीने में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था पीपीवी को। सबको पता है, सबको पता है। ई वैलेट के अंदर 500 रुपए पे करिए क्योंकि वहीं पे सिर्फ स्टेटमेंट मिलता है आपको। बहुत सारे लोग हैं ना वो फ्री वाली चक्कर में रहते हैं और फ्री वाला देखते भी नहीं है। 500 रुपए पे होगा तभी तो देखोगे कि कम से कम कभी तो कभी रियलाइज होता है हाँ 500 रुपए पे किया है। तो 500 रुपए पे करिए, साल का होता है, और स्टेटमेंट जो होते हैं ना वो सिर्फ आपको ई वैलेट में ही मिलेंगे। तो आप उसके लिए आप अपना स्टेटमेंट जरूर देखना, अपना पीवी रिपोर्ट रोज देखते रहना, और स्टेटमेंट के अंदर या पीवी रिपोर्ट के अंदर एक बात जरूर देखना है आपको, पिछले महीने में आपका कितना पीपीवी क्वालिफायर्स है। अगर 5 है ना, 5, तो उन्हीं के साथ कनेक्ट हो जाओ, उनके साथ कॉपी मीटिंग करो, उनके साथ पॉकेट मीटिंग करो, उनके साथ प्लानिंग मीटिंग करो, उनके साथ टारगेट मीटिंग करो, और सिर्फ एक क्वालिफायर को बढ़ाने की ताकत रखो। ये कर सकते कि नहीं? मुझे कर सकते हैं। जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं कैरी होम मैसेज की तरफ हूं, मुझे सिर्फ आपका जवाब चाहिए। 1000 पे भी करना आप डीएक्सन में, बहुत मुश्किल है कि बहुत आसान है? जल्दी बताओ। सब लोग चैट बॉक्स में बोलेंगे अभी लोग, 1000 पीवी करना या करवाना। एक इंसान को डीएक्सन के अंदर अभी आने के बाद
1000 पीवी करना है या 1500 पीवी भी करना है तो बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है। 60 प्रोडक्ट अभी आ चुके हैं यार, तो 1000 पीवी का भी सिस्टम बिठाओ, नो प्रॉब्लम। नया लोगों को आने के लिए 1000 पीवी से जोड़ो, फिर उसको बाद में बेसिक में लेके जाओ, फिर बाद में कोर में लेके जाओ, लेकिन लाने के लिए 1000 पीवी तो सिस्टम में डाल दो। अब मुझे आपको बताने दो कि अब आप सब लोग बोल रहे इजी है, ये आसान है, बहुत आसान है। यस आसान है, यस सब लोग जानते हैं, मानते इस चीज को। क्यों बोल रहा हूं? नए लोगों को रिक्रूट करने की बात आ रही है अभी, तो कम से कम एक नया कर सकते कि नहीं कर सकते मुझे बताओ। आज जिस भी पोजीशन, जिस भी पायदान पर आप पहुंच चुके होंगे, चाहे आप स्टार एजेंट हो, रूबी हो, डायमंड हो या डबल डायमंड या कुछ भी स्टेटस के अंदर हो, या आप क्राउन भी हो, तो अपने लिए खुद का एक नया व्यक्ति ला सकते कि ना ला सकते मुझे बताओ। सब लोग, सब लोग। अब यहाँ पर आपको चैट बॉक्स में आना ही होगा, क्योंकि 2 मिनट के अंदर ही हम इसको वाइंड अप करेंगे बाद में। कितने लोग ला सकते जल्दी बताओ कि सिर्फ एक नया को ला सकते, जरूर ला सकते अपने साथ एक नया, और वो 1000 पीवी के साथ आ रहा है। एक नया व्यक्ति 1000 पीवी के साथ मिनिमम, तो क्या होगा मालूम है आपको? ये साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, इससे आपका इनकम 2 गुना बढ़ जाएगा। 5 लोग थे ना आपके, मैंने तो बहुत आसान बात की थी। 5 लोगों से आपने पॉकेट मीट की, 5 लोगों से आपने कॉपी मीट की, और 5 लोगों को टारगेट दिया सिर्फ एक व्यक्ति को 1000 पीवी से जोड़ो, तो 10 लोग हो गए ना। तो जिसके पास 5000 पीवी आता था वो 10,000 आ जाएगा। अब जिसके पास जितना बड़ा टीम है वो की लीडर से बात करे और अपने अपने टीम में नीचे तक, एंड लेवल तक ये चैनलाइज करिए। क्योंकि रफीक सर ने बहुत अच्छा एक लाइन बोला था, वो बोला था कि कम्युनिकेशन चैनल को एक लीडर को मजबूत करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मुझे ये बात है ना यहाँ पे छू गई, क्योंकि मैं जब कोई बात सुनता हूँ ना, मुझे बहुत मतलब ये फील हो जाता है और मुझे लगता है कि कैसे मैं कर पाऊँ इसको। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रफीक सर ने करी कि क्यों नहीं बढ़ता है किसी का बिजनेस, किसी इंसान का, तो वो चैनल को वो प्रॉपर तरीके से एंड लेवल तक नहीं लेके जाता। इसको क्या हम कहते हैं? कम्युनिकेशन चैनल। मतलब क्या है? अब मंजुनाथ जी आप ही लीडर है यहाँ पर, मैं भी एक लीडर हूँ, या सुनने वाले भी बहुत सारे लीडर हैं। उन्होंने एक बात बोली ना, वो एंड डिस्ट्रीब्यूटर तक जब जा रही है ना, तब उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल मजबूत है। लेकिन कई कई बार क्या होता है, बीच में ही उसको कट मिल जाता है। ये बात है ना, कभी कभी डायमंड लेवल तक ही रहती है और इसके नीचे फ्रेड ही नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ रूबी लेवल तक ही रहती है, स्टार एजेंट लेवल तक ही रहती है, नया इंसान तक ये बात ही नहीं पहुंचता है। तो यही हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो आपको कम से कम पावर ऑफ 1 की ताकत है ना। मेरा कैरी होम मैसेज आप लोगों के लिए है कि आप सभी लोग यस 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 तुरंत फास्ट लिख रहे हो, तो सभी लोगों को मेरा कैरी होम मैसेज है, एक को नया लाने की कोशिश करो और अपना मास को बढ़ाओ। मास मतलब क्या है? क्वांटिटी। जितना बड़ा क्वांटिटी बढ़ेगा ना, मास को बढ़ाओ, क्लास फिर अपने आप आएगा। पहले तो मास को बढ़ाना ही पड़ेगा। और जितने लोग हैं अभी आपकी टीम में, कितने लोग हो सकते हैं? मान लीजिए 500 लोग हैं, और 500 लोग एक एक आ जाएगा तो भी 1000 हो सकता है, चाहे उसके लिए और 2 महीना लगने दो। लेकिन सबको मैसेज जाना चाहिए, एंड लेवल तक जाना चाहिए, और एक नया व्यक्ति को लाना है 1000 पीवी के साथ। यस, यही मेरा कैरी होम मैसेज है। एक बार मास आ जाएगा, फिर उसमें से हम स्ट्रक्चर वाले लोग ढूंढ कर उनको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में तो बहुत फास्ट इनकम 1 लाख की तरफ जा सकता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि स्ट्रक्चर करने के लिए आपको पहला मास क्रिएट करना पड़ेगा। सही है? मेरा बात समझ रहे हैं सर? मेरा मैसेज प्रॉपर है आपके लिए? यस, वंडरफुल मैसेज है। जो आपका लास्ट जो सेशन था, जो प्रोफेशनली आपको ये जो नेटवर्कर बनना है, तो उसके लिए आपने जो सेशन दिया था उसने भी आपने यही पॉइंट बताया था, वो भी मैंने सुना था। जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अभी आपको 1000 पीवी भी करना मुश्किल हो रहा है, बट 1 तारीख को एटलीस्ट एक सिंगल प्रोडक्ट को तो बिल करने की एक आदत शुरू करो। ये सोच की तो बात है सर, ये कोई पैसे की बात नहीं है। अब हम्म, बोलता है ये पैसे की बात है, तो आप 1 लाख कैसे कमाओगे यार? ये तो यस, सोच की बात है मंजुनाथ जी। एक बिल भी करेंगे तो भी चलेगा, एक बिल, लेकिन यस, प्रेरणा लीजिए यार। बिल्कुल, ये एक प्रिंसिपल, तरह तभी तो सफलता मिलेगी। या कुछ तो एक्शन लेके आना ही है, हमारे खुद पे, खुद के अंदर चेंजेस लेके आना है। और बहुत बढ़िया आज की बात रही। आई थिंक ये बहुत बड़ी एक टूल बन जाएगी। एक ऐसे ही आपकी जो टाइम हमको आगे भी मिलेगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और चलिए आगे एक जो एक फोमो बोल देता हूँ सर, एक फियर वाली बात बोल देता हूँ। सब ओके, कुछ अच्छा होने के बावजूद भी, मंजुनाथ जी, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अगर टीम के अंदर प्रॉपर चैनलाइज नहीं हो रहा है, मैसेज नीचे तक नहीं जा रहा है, या फिर डुप्लीकेशन सही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं पे उसको कट बैठ रहा है, या फिर आप सोचिए आपके टीम के लोग उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे, सभी लोगों को बोल रहा हूं मैं, प्रिंसिपल को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं,
वो चीजों को डुप्लीकेशन ही हो पा रहा है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन ही नहीं है, तो कल जाके 200 प्रोडक्ट भी आने दो, आपका कुछ बदलने वाला नहीं है। तो हमें इन चीजों पे अभी से ध्यान देना होगा, आज से उसको करेक्ट करना होगा। कहाँ पे हम कमजोर पड़ रहे हैं, कहाँ पे हम वीक पड़ रहे हैं, उसी को तैयारी करके ताकत लगाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। यही मेरा मेन मैसेज है सभी लोगों को, और पावर ऑफ वन ही आपको डबल इनकम करने के लिए मदद करेगा। Okay. सो ब्यूटीफुल मैसेज। जैसे आपकी जो एक्सपीरियंस एंड ये सब आपकी जो एंटायर जोश आज आपने हमारे साथ शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आपने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मैंने देखा कि आज इतना मीटिंग आपका देखता रहता हूँ, बट आज आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत बढ़िया रही और एकदम दिल से आपका शेयरिंग था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिल से मैं थैंक्स करता हूँ। जो आपका वैल्यूबल टाइम आपने आज वो भी आपकी इतना बिजी शेड्यूल में भी आप आके हमें 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम आपने हमको दिया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने हमारे ऊपर इतना प्यार रखा है। सो तहे दिल से आपको धन्यवाद कहता हूँ। ओके, जो अभी आप हेलो करेंगे तो किसी 1 या 2 पर्सन को मैं हैंड रेज करेंगे तो उनको आज की जो सेशन के बारे में बात करने के लिए मौका दूंगा, अगर आप हेलो करेंगे तो। नहीं तो यस एंड यस, करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन एंड आंसर के लिए अलग से सेशन लेके आएंगे। अभी आपकी जो परमिशन के साथ मैं पूछूंगा, किसी कोई हैंड रेज करेगा तो उनको सिर्फ आज की मीटिंग के ऊपर सवाल पूछिएगा, क्योंकि ये जो अपना शेयरिंग शेयर करिए, फीडबैक हाँ, या फीडबैक दीजिए, दीजिएगा आज का प्रोग्राम में आपको कौन क्या सी बात अच्छा अच्छी लगी। लगा, कौन सी बात अच्छी लगी, ये आप शेयर कीजिएगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके अलावा आप कुछ दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तो इसके लिए हम लोग आपके लिए अलग सा प्लेटफॉर्म रखेंगे। हमको अभी जिसको भी हम सेल्फ अनम्यूट का जो मौका दे रहे हैं, तो आपसे हम लोग इतना ही पूछते हैं कि आज का मीटिंग में आपको क्या अच्छा लगा, और उसमें कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो नाउ आई एम गिविंग सीनियर मोस्ट पर्सन इज हैरल्ड पायस, जो हमारे लाइनर स्पॉन्सर है, उनको मैं मौका देता हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। Okay, very good morning. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। Praveen, I'm Harold Paes from Udupi. बताइए सर। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हाँ, सुनाई दे रहा है, बताइए। हाँ बोलिए बोलिए सर। सुनाई दे रहे क्या? यस यस। हाँ अभी क्लियर है। हाँ, बहुत दिन के बाद में बहुत अच्छा मैसेज हमको मिला, हम लोग को मिला। हम लोग डेली 9:30 को हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को एक लीडरशिप का बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन आज आप अच्छा लीडर आ गया। सब लोग को एक जो जिसको भी हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, उनको बहुत अच्छा इसका मैसेज मिला। आप जो दिया उसको बेस्ट मैसेज दिया। वी आर एक्सपेक्टिंग सम मोर सेशन फ्रॉम यू in future. Thank you so much for your valuable time which you have given to us. Thank you, thank you, थैंक यू thank you so थैंक यू हेराल्ड जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, रियली। थैंक यू सो मच हेल्प पाए सर जी। सतीश कांचन सेल्फ अनम्यूट ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಸತೀಶ್ ಕಾಂಚನ್. सतीश कांचन ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್? नमस्ते, आप म्यूट ओपन कर दीजिए वहां से। हैंड रेज किया, उनको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, शायद सुनाई नहीं यस दे रहा करिए है। वहां पे। किया है मैंने। ओके यहाँ पे सरस्वती। उनका वीडियो भी ऑन है एक्चुअली। हाँ वीडियो भी ऑन है, इसके लिए मैं उनको मौका दे रहा हूँ। हमारे सीनियर मोस्ट पर्सन है, आई थिंक उन्होंने सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सतीश, जैसे आपका एक दाहिना हाथ ओपन करिए। सतीश जी, सतीश और अनम्यूट ಮಾಡಿ. ओके ओके ओके, ಅದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ओके यस ओके यस यस, अभी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सतीश सर। आवाज आ रही है क्या? आ रहा अभी है। क्लियर है। आवाज आ रही है? यस यस आ रही है। या थैंक यू सर हम टीएसआईपी में मिस्टर मिलते हैं, प्रवीण, बहुत दिनों बाद आपको यहाँ पर देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सर, थैंक यू। एक बढ़िया सेशन हमें देखने और सुनने को मिला, क्योंकि आपको बहुत दिन बाद देख रहा हूँ मैं। आप एक रोल मॉडल है हम पर्टिकुलर हम कर्नाटक टीम के लिए, पर्टिकुलर मैं मुझे तो जरूर है, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल भी मैं देख रहा हूँ, बहुत मोटिवेशनल है। और आज का सेशन भी बढ़िया, क्योंकि आपका एक जर्नी आपने बताया जो सबके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मंजुनाथ पारकर ने आपको पूछा कि आप जो आप हासिल कर चुके हैं और आपका एक फ्यूचर प्लान क्या है, और आपने बताया कि आपका जो टीममेट्स है उनका एक सपना पूरा, एक आपका एक मकसद है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज वेरी फैंटास्टिक सेशन। और एक मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि आपके जो वाइफ आपके मिसेस है, जो मैं पहली बार मलपे कैंप में जो मिला था, और स्टेज में उन्हें बात करने के लिए जो झिझक हो रही थी, और अभी और बाद में एक सिटाडेल में जो सेशन दिया, इट वाज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, इट वाज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो डीएक्सन एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितना इट्स बनाता है रियली, क्योंकि उसको हिंदी में बात करना इतना, मतलब पहले इतना आदत ही नहीं था। अब उसको बिठाएंगे मेरी जगह पे तो पूरा सेशन वो 1 घंटे का हिंदी में ले लेगी। तो पहली बार उसको हिंदी में पहली बार शायद नहीं आया था, लेकिन लीडरशिप कैंप के अंदर ही उसने बहुत अपने आप को पूरा पॉलिश किया। और सभी लोगों को मौका मिलता है लाइफ में, जब भी मौका मिले सभी लोग बात करने का जरूर मौका ना छोड़े कभी भी। यस ओके, अभी सिर्फ 1-2-3 लोग हैं, तो जल्दी बात कीजिएगा। सरस्वती ಅವರೇ अनम्यूट ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ। Good morning, Praveen ji, Manjunath. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। I'm calling from Bangalore. मैंने मिनी स्टॉक पॉइंट ले ली थी अभी। I also joined 17 years in DXN. ओके, आपका साउंड म्यूट हुआ लगता है। नेटवर्क कंजेशन है शायद। ओके, सुब्रता शर्मा अनम्यूट कीजिएगा, जब वो आएंगे बात करेंगे। बिजनेस में अभी तक नहीं किया, अभी एंट्री कर रही हूँ, अभी मैं चालू कर रही हूँ। अभी Yes. आपका इनकम का वजह से आप इतना पॉइंट दे दिया है, बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया है, बहुत मोटिवेशन था, आप ये दे दिया है, बहुत अच्छा। थैंक यू सरस्वती मैडम। रियली मैं जरूर आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अभी डिसीजन लिया है, वो डिसीजन आपने बहुत बेहतरीन लिया, भले ही थोड़ा सा डिले हुआ है, लेट किया है, लेकिन अभी तो मत छूटिए उसको। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपने पास स्टॉक पॉइंट रखा है, तो अभी तो आप आगे बढ़िए जितना हो सकता है। हम सब लोग मिलकर आपकी भी मदद कर पा रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए और कुछ करके जरूर दिखाइए मैडम। सुब्रता शर्मा बात कीजिए। थैंक यू सर, मुझे बात करने के मौका देने के लिए। ये शर्मा जी बताइए। सुब्रता जी, सुब्रता शर्मा ना? यस हाँ सर, मैं सुब्रता शर्मा फ्रॉम त्रिपुरा। पीयूष लोध मेरा सीनियर है, उनके टीम का मेंबर हूँ सर। तो मैं पहले गॉड को थैंक्स बोलना चाहता हूँ सर। पिछले लॉकडाउन में मेरा जीवन इतना मतलब कि दुर्दशाग्रस्त हो गया था कि मैं अपने सुसाइड करने का भी मंशा बना लिया था। आज से 2 महीना पहले पीयूष दा से मेरा ऐसे कोइंसिडेंटली मुलाकात हुआ, उसके बाद से मैं डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ सर। और दादा ने मेरे को एक फॉर्म साइन अप किया था, मैं रो रहा हूँ सर। आज मेरे को ऐसा लगता है कि डीएक्शन के थ्रू मेरे जीने का जरिया मिल गया है सर, मेरे फैमिली को देखने का जरिया मिल गया है सर। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और गॉड का आशीर्वाद चाहिए सर, कुछ नहीं चाहिए सर। रियली थैंक यू वेरी मच सर। कि भगवान हर बार हमें एक मौका जरूर देता है, सभी लोगों को, इंसान को मौका मिलता है लाइफ में कुछ करके दिखाने का, और वो इंसान आप हैं। शायद अगर आपके जीवन में कुछ बड़ा स्वास्थ्य का समस्या आ चुका था और जिसको आपने डीएक्शन के कारण इसको टैकल किया है और पूरा नॉर्मल हो चुके हो,
और आज आप इतना डीएक्सएन को इतना धन्यवाद दे रहे हो, तो उसी चीज को ना अपना ऋण बनाकर उसको पूरा हर घर तक लेके जाना, ये जिम्मेदारी जरूर रखिए शर्मा जी। और मजबूत बनिए, अभी पूरा मजबूत बनिए, क्योंकि हाँ आप सर, बन गए सर। बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपका अंदर वो इमोशंस हैं। क्यों डीएक्सएन ने आपके जीवन में कुछ बदलाव लाया है, ऐसे ही नहीं आंसू आते किसी की आंखों से। रियली शर्मा जी, मैं आपको रियली यहाँ से नमन करता हूँ, आपकी थैंक यू सर, नमस्ते सर। चलाए थे। यस यस, थैंक यू, धन्यवाद। कार्तिक जी अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मेरा नाम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कार्तिक जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरा नाम कार्तिक है, मैं बेलमंड से बोल रहा हूँ। मुझको आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आपका स्पीच बहुत मोटिवेशनल था, और मुझको मतलब कुछ नया सीखने को मिला है आपके स्पीच से। और मैं फर्स्ट टाइम आपका स्पीच सुन रहा हूँ, बस तो मुझको बहुत सीखने को मिला। थैंक यू। यस 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 कार्तिक जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। आगे एक पर्सन ही है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बताइए। सुनाई दे रहे, बात कीजिए। गुड मॉर्निंग प्रवीण सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका नाम? हमारा नाम पीयूष लोध है सर, पीयूष लोध। सॉरी, मैं प्रॉपर सुन नहीं पाया। पीयूष लोग कुछ बता रहे हैं। अच्छा, श्लोक जी बताइए, बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, था। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत अभिनंदन सर, बताइए सर। सर आपका मीटिंग मैं जॉब से मैंने देख रहा है ना, आपका मैंने आपको मेरा डिरेक्शन में आना है 2020 फरवरी में। तो मेरा वाइफ का प्रॉब्लम था, तो ये प्रोडक्ट खिलाया, अच्छा हुआ। तो डिरेक्शन 2020 में डिरेक्शन में प्रॉपरली में काम कर रहा हूँ अभी। तो हमारा मैंने जो लास्ट लॉकडाउन गया था, तो तब से अच्छा काम हो रहा है। तो जब से आपका मीटिंग हम देख रहे हो, तब से हमारा अभी मैंने हम मैंने पूरा हमको चेंज आ गया हमारा जीवन में। तो इसलिए मैं आपको हमारा गुरु का आसन में आपको हम ऑलरेडी बैठा दिया सर। यही हमको बोलना है बस। थैंक यू श्लोक जी। हम आपके साथ है, पूरा डीएक्सएन एंटायर फैमिली आपके साथ है, हम एक परिवार के सदस्य हैं। आगे बढ़िए और अपनी सफलता को एक चरम सीमा तक जरूर लेकर जाइए। बेहतरीन तरीके से एक अच्छा सफलता को आप आगे लेके जाइए सर। एक बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट करते हुए आगे बढ़िए। रियली मेरे भी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। यहाँ पे अर्जुन सोनार करके एक है, इनको भी हम यहाँ पे जागृति मैडम को म्यूट कर लेते हैं। जागृति मैडम। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। So first of all, I would like to give you lots of thanks for sharing your biography, which actually we were completely unaware about the journey from the very first day. Whatever you have struggled, whatever you have faced, now we were completely unaware, and whatever you have shown, it is really inspirational for we people. Every day we listen you through Zoom app, Zoom link, and we are really feeling proud that we have joined you in DXN. So thanks for being our role model, sir. Thank you so much. थँक यू जागृती मॅडम। तुम्हाला सुद्धा सेम या पद्धतीने सफल बनायचंय, आणि आम्हाला जेवढा वेळ झालाय त्याच्या अगोदर बनायचंय। तयार आहात? येस नक्कीच नक्कीच प्रयत्न चालू आहे। रियली थैंक यू, खूब खूब धन्यवाद। प्रणति मैडम, यहाँ पे प्रणति मांजरेकर मैडम है, इनसे भी बात कर लेते हैं। एक आखिरी अनम्यूट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग सर। यस बोलिए मैडम। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। आज का ये सवाल जवाब का सेशन तो बहुत बेहतरीन हो गया। ये सवाल से मुझे ये मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ कि चाहे सिचुएशन हो या नेचुरल सिचुएशन हो, तो हमें हर सिचुएशन एनकैश करना चाहिए। और जो डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर ये सिचुएशन एनकैश करेगा, वो 100% सक्सेसफुल होगा। प्रवीण सर की क्या ये उम्मीद है कि उनको 17 साल लगे, तो हमें
मिनिमम 7 साल में तो ये सब हासिल करना चाहिए। और इनके लिए इसके लिए वो जो इनका एफर्ट है ना, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूटर को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि हर दिन 8 to 9 to 10 मीटिंग देना कोई मामूली चीज नहीं है। तो उनका एफर्ट को सक्सेस करने के लिए आज जो मीटिंग में बंदे हाजिर है, उन्होंने एक कसम खाने की कौन सा भी सिचुएशन हो, चाहे महापुर हो चाहे वॉटेवर, तो हर सिचुएशन में एनकैश हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सभी को चाहिए। हाँ, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर एक बंदे को स्वास्थ्य चाहिए। तो वो सिचुएशन हम लोग ने एनकैश करके विद इन 6 months में अगर हम लोग हासिल हो गए, तो प्रवीण सर का वो मीटिंग का तब उनको अच्छा लगेगा कि चलो मैंने जो समय दिया मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को, मैं कामयाब हो गया उसमें। थैंक यू। रियली थैंक यू मैडम। अच्छा लगा, आपने अच्छा फीडबैक शेयर किया। जाते जाते आपने अच्छी बात बताई। चाहे कोई परेशानी हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, जूम मीटिंग ना मिस करें। कोई भी ऑर्गेनाइज मीटिंग जो होती है, जो यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम जहाँ पे चल रहे हैं, पूरे इंडिया से चल रहे हैं, जहाँ मौका मिले वहाँ पे सीखने का मौका मिल रहा है, वहाँ सीखते सीखते आगे बढ़िए। वाइंड अप कर लेते हैं अभी सेशन को। फाइनल एक लेते हैं अजय कुमार एंड भारती शेट्टी। बताइए भारती शेट्टी। गुड मॉर्निंग प्रवीण जी। गुड मॉर्निंग। मैं भारती शेट्टी बैंगलोर से। आपको पता होगा या नहीं, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे लिए आपने इतना वक्त दिया, दिल से आपका एक्सपीरियंस भी हम लोगों के साथ शेयर किया, और फिर भी और एक बार आपको इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे लिए। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। थैंक यू भारती मैडम। समय देखकर जरूर आप जब भी बुलाएंगे हम कोशिश जरूर करेंगे। मंजुनाथ जी से बात करिए तो जरूर 100% कभी मौका मिले तो फिर से एक बार मुलाकात जरूर हो पाएगी। थैंक यू भारती मैडम, मेरी शुभकामनाएं के साथ है, सफल बनिए। थैंक यू प्रवीण जी। एक एग्जाम्पल बनिए सॉरी। या ओके सर, थैंक यू। मैं अपना बात खत्म करना चाहता हूँ। उस वक्त मुझे कुछ नेटवर्क में दिक्कत हो रहा था। यस कंचन जी बोलिए। ये जो मैं बोल रहा था, जो मलपे का कैंप था, वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक मिसाल है। जो आपका वाइफ अभी मैं देख रहा हूँ, जो मलपे में पहली बार मैं मिला था, जो उसमें बात करने के लिए एक दिक्कत हो रही थी, एक झिझक हो रही थी, लेकिन बाद में एक सिटाडेल में उनका सेशन देखे जो इम्प्रेस हुआ। मैं इट्स रियली फैंटास्टिक टेस्टिमोनियल रिगार्डिंग द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपका वाइफ मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, और आपका आज का सेशन इट्स रियली ए मोटिवेशन फॉर मी एंड माय टीम। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज आप आते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। आप एक रोल मॉडल है। थैंक यू फॉर द सेशन एंड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू यू एंड फैंटास्टिक सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू कंचन जी। थैंक यू सभी लोगों को आपसे भी मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई, और बिल्कुल से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं जरूर कहता हूं कि आप सभी लोग डीएक्सएन की जो अभी आज जो हमने इंडिपेंडेंस डे आज इंडिया में मनाई है, मेरा ये मैसेज आप समझ लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम वैसे भी इंडियन बहुत पीछे, भारतीय लोग, तो सभी लोग अपना अपना जितना मर्जी हो सकता है, जितना ताकत लगा सकते हो, जितना प्रयास कर सकते हो जरूर करिए, और एक समय पे अमेरिका चाइना से आगे डीएक्सएन को और इंडिया को लेकर जाइए दोस्तों। क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो जरूर इसको हमें हमारा भारत का प्रति भी एक अभिमान है, तो क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी डीएक्सएन का इंडिया नंबर 1 पे चला जाए। थैंक यू। थैंक यू वंडरफुल मैसेज दिया। जुड़ के करेंगे सब। अभी जो ड्रीमर्स इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि अभी देखता हूँ कि ऑलमोस्ट आपका जो सेशन एंड होते वक्त एक पर्सन भी मीटिंग से बाहर नहीं गया, तो अभी हम भी समझ सकते हैं कि प्रोग्राम बहुत बेहतरीन हो चुका है। एंड ऐसे ही बेहतरीन प्रोग्राम आगे भी करेंगे, लेके आएंगे सबके लिए। सबका साथ सबका विकास करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। राकेश 1 मिनट फाइनल एक पूछ देता हूँ, ओके, क्योंकि हमारे रेगुलर मीटिंग में आते हैं। राकेश सर गुड मॉर्निंग सर, राकेश फ्रॉम शिवमोगा कर्नाटका। नमस्ते राकेश जी। नमस्ते सर, इट्स वाज a wonderful training session. So from your name I just got 7 meanings today. So Praveen stands for P, stands for powerful. So you are the powerful leader sir, and R stands for rocking. You are rocking. कभी
मैं बेंगलुरु सिटाडेल होटल में आपका ट्रेनिंग अटेंड किया था. सो यू आर द रॉकिंग टुडे आल्सो, यू आर रॉकिंग. So ये stand for ambitious. You are very ambitious person and you are very good person and we stand for victory. So you are made for victory. आपके नाम में ही victory है. और E energetic. You are energy, mind blowing. And another E stands for your execution. So whatever you deliver, it very execution is very amazing and you are again non-stop, sir. So I would say like this. So thank you so much, sir. आपने प्रवीण नाम की व्याख्या ही कर दी. Yes, प्रवीण बहुत मतलब बेहतरीन. itself आपका नाम में ही बहुत सारे चीजें हैं. बहुत अच्छा लगा. तो आई थिंक अभी वाइंड अप करने का टाइम आ गया क्योंकि मैं इधर 7:30 बजे से बैठा हूँ. ये दूसरा प्रोग्राम में होस्ट कर रहा हूँ तो मुझे भी अभी थोड़ा वक्त चाहिए. एंड बिल्कुल आपको मैं अगेन कितना भी धन्यवाद कहूँगा उतना कम है क्योंकि एक बहुत बड़ा टूल बनाने के लिए आपने आज हमारे साथ दिया. और जितना भी लोगों ने सुना है डेफिनेटली आगे आने वाले दिन में वो लोग ये मीटिंग का एक फायदा उठा के वो लोग बताएंगे कि ये मीटिंग से मैंने आज ये जो सफलता जो प्राप्त की है तो ये बिल्कुल हम सुनना चाहते हैं. तो टेक अ डिसीजन. ये टोटल मीटिंग आपको यूट्यूब में दोबारा मिलेगा. एंड ये सेशन आगे भी रहेगा और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसको अच्छे से सुनिएगा और हर एक का ग्रोथ के लिए काम करेंगे. खुद के ऊपर ज्यादा काम करेंगे और सबको ऑल द बेस्ट. एंड अगेन प्रवीण सर को थैंक्स बोलते हैं. आज का सेशन में इधर एंड करता हूँ. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू. Thank you. Thank you to all.